सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही भी सभी तो एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला लेक्चर हिस्ट्री का, एंड दैट इज़ एंशियंट हिस्ट्री। बट बिफोर स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, राइट? चलो, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, करिए जल्दी से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीलियोलिथिक एज। पीलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज करेक्ट। पीपल इन द पीरियड प्राइमरली लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? घुमंतु टाइप। तो क्या वो नोमैडिक थे? चलो देखते हैं। पॉलिश स्टोन टूल्स वर वाइडली यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ दिस वुड बी रॉन्ग, ठीक है। पॉलिश स्टोन टूल्स नहीं यूज़ होते थे, ये यूज़ होते थे आपके न्योलिथिक में, यानी कि जो नव पाषाण युग था वहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पीलियोलिथिक कैसे थे? ये आपके हंटर्स एंड गैदरर्स थे। जो मेजोलिथिक वाले थे वो कैसे थे? मिडिल स्टोन एज वाले, जिनको हम लेटर स्टोन एज भी बोलते हैं, वो थे हंटर और हर्डर। और जो न्यूलिथिक वाले थे देवर एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण के बारे में यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, कथन दिए गए, और आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। माइक्रोलिथ्स फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ सबसे पहले अपीयर हुए। यस, माइक्रोलिथ का मतलब है छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं वो। ओके, सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगैन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन है, यानी एनिमल्स को जो डोमेस्टिकेट किया जाता था वो यहीं से शुरू हुआ था। ये सबसे पहले एविडेंसेस कहाँ से मिले थे, किन साइट से, जरा बताओ। राजस्थान में एक साइट बताई थी मैंने आपको, और एक बताई थी एमपी में, मध्य प्रदेश में। एविडेंस ऑफ केव पेंटिंग इज नॉट फाउंड फ्रॉम दिस एज। तो केव पेंटिंग के यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिलते ही नहीं है भैया। केव पेंटिंग तो शुरू हो चुकी थी अपर पीलियोलिथिक में ही। अगर आपको याद हो, भीमबेडका सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर कार्लाइल ने। कार्लाइल, ठीक है। एक तो नाम भी ऐसे रखते हैं लोग आजकल, ठीक है। तो कार्लाइल, सोहागी घाट, उत्तर प्रदेश से सबसे पहले 1867 में। देन उसके बाद 1957 में अगर आपको याद हो तो सबसे पहले वीएस वाकांकर जी ने, हाँ, वीएस वाकांकर, वीएस वाकांकर जी ने क्या किया था? भीमबेटका की केव्स को डिस्कवर किया था जब वो भोपाल से इटारसी जा रहे थे तब। तो एविडेंस ऑफ केव पेंटिंग इज नॉट फाउंड फ्रॉम दिस एज गलत है, ठीक है। बिकॉज मीजोलिथिक में तो हमें बहुत केव पेंटिंग मिलती है, और मीजोलिथिक में जो केव पेंटिंग का मेन थीम था वो पता है क्या था? हंटिंग। मतलब जो मेन हमें यहाँ पर देखने को मिला केव पेंटिंग में, वो हंटिंग वॉज अ प्री डोमिनेंट थीम। सो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 वुड बी द करेक्ट। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमें एक तो बागोर राजस्थान से देखने मिलते हैं, और कहाँ से? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में। बाघोर एमपी में पड़ता है, वो बाघोर है, ये बागोर है, ठीक है। चलो, थर्ड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नियोलिथिक एज इन इंडिया। एग्रीकल्चर बिगैन ड्यूरिंग दिस पीरियड। येस, people began making pottery. The use of copper tools replaced stone tools completely. पूरी तरीके से स्टोन टूल्स खत्म हो चुके थे। अब आप खुद सोचो, पूरी तरीके से स्टोन टूल्स खत्म हो गए थे भैया। पॉलिश स्टोन टूल्स यहाँ पे यूज होते थे, तो पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हुए थे। कॉपर टूल्स तो वो धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है, जिसको हम चैल्कोलिथिक बोलते हैं। भाई नियोलिथिक है, उसको हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज। नाम में ही स्टोन है, तो स्टोन टूल कहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, आप खुद सोचो। बिगैन मेकिंग पॉटरी, ठीक है, ये भी सही होगा आपका। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं आर नोन फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स।
भीमबेटका प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है भाई? प्री हिस्ट्री मतलब क्या है? जब हिस्ट्री का मतलब है जहाँ पर हमें रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, राइट? कल यही तो समझा था हमने। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? क्यों तुम लोग के आंसर क्या आ रहे हैं भाई? हिंदी में क्वेश्चन नहीं रखने पर परमार सर को सर ये टाइम सही है क्लास का? अच्छा तो बेटा ये टाइम रख दिया ना तो फिर 10:15 फिर 10:30, हाँ तुम समझ लो बस, हाँ ठीक है। तो प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री से पहले का। आवाज़ तो सही आ रही है ना? ओके। प्री हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री से पहले, यानी कि जब हमें रिटन एविडेंसेस मिलते हैं उससे पहले की बात हो रही है। सो भीमबेटका केव्स आर नोन फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भीमबेटका। क्या आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट समझ में आती है? कल क्या मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया था? भीमबेटका बिलोंग्स ओनली टू द नियोलिथिक पीरियड। रॉन्ग, गलत है ये। अब अगर ये गलत है तो भीमबेटका को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना ही पड़ेगा। 2003 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, ठीक है। अब भीमबेटका में हम लोगों ने देखा था ना कि अपर पीलियोलिथिक से पेंटिंग स्टार्ट हुई थी, और भीमबेटका की जो हमें रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं ये अपर पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और देन नियोलिथिक। अगला है, आखिरी है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोन एज टूल्स के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, करिए। So hand axes and clevers belong to the lower Paleolithic period. Okay, ठीक. Blade tools and burins belong to the upper Paleolithic period. Blade tools and burins belong to upper Paleolithic. Okay, and microlith belong to the Mesolithic period. Now पहला तो सही है, तीसरा भी सही है और दूसरा भी सही है, और डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3, ठीक है। हैंड एक्सेस क्लेवर बताया था, लोअर पिलोलिथिक में आपका देखने मिला था। ब्लेड टूल्स और बरिन्स आपके मेनली अपर पिलोलिथिक में थे, और माइक्रोलिथ तो फेमस है ही है, मतलब मीजोलिथ फेमस है ही है माइक्रोलिथ के लिए। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या? नहीं, क्या है ये, क्यों है ये? देखो, ये जो आप अपने स्क्रीन पे अभी मैप देख पा रहे हैं, ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का मैप। अब हुआ क्या, एक दिन जो है यहीं पे हम बैठे हुए थे, ये जगह दिख रही तुमको, ये यहीं बगल में बैठे हुए थे हम बैठे हुए थे। एक दोस्त रहे हमारे, दयाराम साहनी करके हुए, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। हमारा उस टाइम पढ़ाने लिखाने का ही काम हुआ करता था, और ये जो हमारे दोस्त थे एएसआई में काम कर रहे होते थे, ठीक है। तो लोग बैठे थे, ठीक है, कोई तो आदमी था, ठीक है। हम लोग सुबह सुबह यहाँ टहलने जाते थे। तुम समझो बेटा, क्रोनोलॉजी तुम समझो, ठीक है, कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे हुई। पहले बहुत लोग आए, तुमने सुना होगा अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे। डिस्कवर नहीं कुछ कर पाया बेटा, उन्होंने सील डिस्कवर करी, उनको सील वगैरह मिली तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और थोड़ा बहुत उन्होंने डिस्कवर किया भी, तो उनको ये लगा कि यार ये मॉडर्न टाइम पीरियड की चीज़ें होंगी। लेकिन अब एक्चुअल में जब डिस्कवरी हुई तो दयाराम साहनी जी और हम भी वहीं उनके साथ ही बैठे हुए थे, ठीक है। तो जब हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, तो एक दिन देखा हम लोगों ने, एक दिन मतलब मल्टीपल दिन देखा कि जो है यहाँ से कुछ लोग ईंटें भर भर लिए जा रहे हैं, ठीक है, सुबह के टाइम पे। दयाराम साहनी जी ने बोला, ए सफ़ेद कपड़ा इधर आओ कहा भैया, कहाँ से ईंटें चुरा के ला रहे हो? सर पका गया लड़का, बोला कि भाई ये बताना नहीं, ठीक है। तो उस ना बताने की शर्त में उसने बताया कि जो है वो रोज़ रोज़ सुबह जो है यहाँ पर जाता है, कुछ करने जाता था, और उसको वहाँ पर कुछ ईंटें मिली, तो उसको लगा यार भर के ले जाते हैं, घर बनाने के काम आएंगी। तो वहाँ से वो ईंटें लेके आ रहा था, ठीक है, एक जंगल के अंदर से। दयाराम साहनी जी ने बोला कि भाई ठीक है तुम चलो हम आते हैं, तो हम वहीं रुक गए अपना, और दयाराम साहनी जी जंगल में चले गए, ठीक है। अब तुम समझो, जंगल के अंदर वो दयाराम साहनी जी, उन्होंने तब जो है
देखा कि यहाँ पर तो काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल ईंटें नहीं है, बल्कि कोई पैटर्न में देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक तौर पे ऐसा लग रहा है कि कोई सिविलाइजेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अभी इस बात की गहराई उनको भी समझ नहीं है कि भाई ये बहुत पुराना हो सकता है, मतलब आज से 4000 साल पुराना होगा ये। ठीक है, उनको लगा कि ठीक है आज होगा ये, मतलब रहा होगा यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन। तो फिर ऐसे ही एक और हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर हुए जिनका नाम था राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी। उन्होंने ये जो साइट है मोहनजोदारो, यहाँ से कुछ इसी तरीके के आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए, ब्रिक्स डिस्कवर करी, सील्स डिस्कवर करी। और जब इनको हड़प्पन सील से या फिर हड़प्पन से, जो ये हड़प्पा वाली जो जगह है, नॉट सिविलाइजेशन अभी नहीं बोलेंगे बिकॉज अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ था कि यहाँ पर ये कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो हम चले गए थे, नहीं तो आज हमारा भी नाम होता डिस्कवरी में। लेकिन कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं माना, ऐसा नहीं, क्रेडिट चाहिए ही चाहिए। हाँ ठीक है, तो मोहनजो में जो चीज़ें मिली और जो हड़प्पा में चीज़ें मिली, इनमें बहुत सिमिलैरिटी मिली। तब वहाँ पे जाके, अब ये जो बात है ये सन 1920 की, सर इतने पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ बेटा, जब तुमको सोलर सिस्टम में हम दिख गए थे, जब सोलर सिस्टम, जब अर्थ बन रही थी, तुमको बताया था अरे भाई बिग बैंग एक्सप्लोजन जब हो रहा था। अब किसने देखा बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ? हमने तो देखा था। तो जब तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 1920 तो बहुत छोटी बात कर दी तुमने। ठीक है, तो 1920 जो है 1920 में, 1920-21 के टाइम पे ये डिस्कवरी हुई और 1922 में ये डिस्कवरी हुई। और उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे जॉन मार्शल। उन्होंने डिक्लेरेशन करी, घोषणा करी एक ऐसे सिविलाइजेशन की जो कि बहुत पुराना है, जो कि इतना पुराना है जितना कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, जितना कि इराक का मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पुराना है, उतना ही पुराना ये सिविलाइजेशन यहाँ पर बताया गया है, यानी कि बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डिस्कवरी किस तरीके से हुई आपको समझ में आया? ओके सर, कल हमने कहाँ तक देखा था? कल हमने देखा था कि नियोलिथिक में हम आ गए थे, चाल्कोलिथिक, कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाई द ह्यूमंस और टू बी डिस्कवर्ड बाई द ह्यूमंस। ठीक, वही जो चाल्कोलिथिक है ना, वही टाइम पीरियड है, मतलब जब यहाँ पर वो गणेश्वर, जोधपुरा, अहर, बानस, गिलंद, यहाँ पर आपका वो कयाथा, मालवा, ईरान, यहाँ पर आपका जॉर्वे, वही टाइम पीरियड है यहाँ पर आपका था हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये क्योंकि सिंधु घाटी के बैंक्स पे हमें, यानी इंडस वैली, जो इंडस रिवर उसके बैंक्स में सिविलाइजेशन दिखता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, हड़प्पा पहली सिटी थी, साइट थी जो डिस्कवर करी गई थी, इसलिए सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ गया। ओके, ऑल राइट। अब ये जो पूरा सिविलाइजेशन है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं खाली पड़ा है बस गया सिविलाइजेशन, खत्म हो गया सिविलाइजेशन। कोई भी चीज़ होती है धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअल तरीके से होती है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें नोएडा, तो नोएडा में इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं था, धीरे 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 अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, हो सकता है कभी धीरे धीरे खत्म होगा। तो इसी तरीके से पूरे हड़प्पन पीरियड को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, अर्ली हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज। तो ये डिस्कवर किया गया, ये माना जाता है कि जो अर्ली हड़प्पन फेज था, यानी कि यहाँ पर जो लोग बसना शुरू हुए वो लगभग 3000 ईसा पूर्व, 3000 BC के अराउंड ये बसना शुरू हुए। सर यही टाइम पीरियड तो कुछ नियोलिथिक का भी है? हाँ, नियोलिथिक का भी है, बिल्कुल है नियोलिथिक का। लेकिन यहाँ ये क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, तो पता है यहाँ पर ऐसा नहीं कि पत्थर का यूज़ कर रहे हैं ना। अगर पत्थर का यूज़ कर रहे हो तो हम नियोलिथिक साइट बोलते हैं। हाँ, ये यूज़ कर रहे हैं सर ब्रॉन्ज का। किसका यूज़ कर रहे हैं सर? ये ब्रॉन्ज का यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। याद करो कल CJ थॉमसन का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उन्होंने किस में क्लासीफाई किया था? एक तो स्टोन एज में क्लासीफाई किया था, एक ब्रॉन्ज एज में और एक आयरन एज में। हाँ, स्टोन में मतलब लिथिक वाला जो टाइम पीरियड है, हमने जो तीनों लिथिक देखे, पीलो, मीजो, नियो। ब्रॉन्ज जो अभी पढ़ने वाले हैं, आयरन जो कल से पढ़ेंगे, कल अगर क्लास होगी तो। ठीक है, उस पर डिबेट कर लेंगे लास्ट में क्लास की। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है। कौन सा? एक मिश्र धातु है। किसकी? कॉपर और टिन की, तांबे और टिन की। ठीक है, किस मिला के बनता है। तो यहाँ से अब देख सकते हो आप, जोधपुरा गणेश्वर कल्चर, अहर बानस कल्चर, कयाथा कल्चर, नीचे जॉर, ये क्या है? कल्चर। कॉपर मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी खेतड़ी माइंस राजस्थान में है कि नहीं? खेतड़ी माइंस में ही है ये गणेश्वर कल्चर।
तो ये क्या है, चैल्कोलिथिक साइट। तो यहाँ से ये लोग उठाते थे कॉपर, ठीक है, क्योंकि ट्रेड भी खूब करते थे। अभी कहाँ कहाँ से ट्रेड करते थे देखेंगे। कॉपर उठाते थे यहाँ से, और यहाँ अफगानिस्तान में मिलता है टिन, तो यहाँ से उठाया टिन, और कॉपर और टिन को मिलाया, बन गया ब्रॉन्ज। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। इसकी नेमिंग किसने करी थी और अनाउंसमेंट किसने किया था? उस टाइम के जो एएसआई के डायरेक्टर रहे, जॉन मार्शल जी। पहले कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये जो बता देगा उसको 2000 रुपये का नगद इनाम प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये है सवाल कि पहली विमेन डायरेक्टर कौन थी? Who was the first women डायरेक्टर ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन IVC 1921 बाय दयाराम साहनी, वाइल मोहिंजो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 इन बाय द राखल दास बनर्जी, ठीक है। ये आस पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है। अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा पड़ता है आपका जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर पाकिस्तान का, ठीक है, और मोहिंजो पड़ता है सिंध प्रांत में। प्राउड क्या नहीं पता है? ओ हो, कल बताया था कि नहीं मैंने? क्यों पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने बताया था कि नहीं कल। ISN के बारे में तो बताया था आई थिंक, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ध्यान रखना, देबला मित्र, ठीक, क्या नाम है? देबला मित्र। ध्यान रखना, अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है SSC का, जो अभी कोई तो आई थिंक CHSL वही, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी परमार SSC, यस, देबला मित्र। पता है पता है हम लोगों को, अभी गोमती गेम चल रही है आजकल ना SSC के चेयरमैन की, है ना। तोड़ निकाल लिया अपन ने, तोड़ निकाल लिया, तुम चिंता मत करो, तोड़ निकाल लिया मैंने। इनकी घूमती अब गेम नहीं चलेगी, अब अपना गॉज में फेम चलेगा, ओके। बताएंगे अभी, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अर्ली हड़प्पन साइट्स पे आते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई, अर्ली हड़प्पा फेज़ है आपका 3000 से 2600। मेच्योर हड़प्पा, मेच्योर का मतलब ये है कि जो अभी हम फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं, लाइक सील्स, लाइक ट्रेड, लाइक क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन, अर्बन प्लानिंग, वो सब हमें एकदम डिस्टिंक्टिव फीचर बहुत ही तगड़े लेवल पे देखने को मिलता है मेच्योर हड़प्पन फेज। मेच्योर तभी तो मेच्योर बोल रहे हैं, जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही अच्छे से हमें देखने को मिल रही है कहाँ पर, मेच्योर हड़प्पन फेज में। और लेट आते 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 ख़त्म हो गया वो, ठीक है, वो कम हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो अर्ली से हड़प्पा, मेच्योर में किस तरीके से ब्रेक हुआ, मेच्योर से लेट में किस तरीके से ब्रेक हुआ, ब्रेक मतलब शिफ्ट हुआ, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। चलो तो देखते हैं ना, दिस इज योर अर्ली, कहाँ गया ये आपका अर्ली हड़प्पन साइट्स, जिसमें कि आपको ये देखना है आमरी नाल, कोट दीजिए मोहिंजो के पास पड़ता है। अगर ये कोट दीजिए तो ये मोहिंजो है, ठीक है, यानी कि सिंध प्रांत में ही आएगा, ये सिसवाल है यहाँ पर। तो 3 साइट ध्यान रखनी है, आमरी नाल, कोट दीजिए और सिसवाल, ठीक है। अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन हैं ये, यहाँ पर धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन बसना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर हमें अभी जो हम फीचर देखेंगे वो बहुत ही तगड़े लेवल पे देखने नहीं मिला है। ये है मेच्योर हड़प्पन फेज, टाइम पीरियड 2600 से 1900 लगभग, या फिर हम बोल सकते हैं 1800। 2600 से आप याद करना 1800, ठीक है, उसका कारण है 1800 याद करना। 1800 में ध्यान रखना जितनी भी मेच्योर हड़प्पन साइट है वो धीरे धीरे वैनिश होने लगी और लेट की तरफ जो है शिफ्टिंग होने लगी। तो मेच्योर में आपको मैक्सिमम साइट्स देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी हम देखते हैं, ओके। हड़प्पा ये रही, हाँ, ये किस रिवर के बैंक में, ये देखो रावी रिवर है, याद है हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, रावी आज से हजारों साल पहले की बात है। एक सभ्यता हुई परमार SSC सभ्यता, उसमें ज्योग्राफी पढ़ा करते थे हम लोग, याद है कुछ, याद है, इंडस, झेलम, चेनाब, कुछ तो याद आ रहा होगा, हाँ। तो बस वही रावी है ये, ठीक है। और यहाँ ये आप देख सकते हो, ये कौन सी जगह है बेटा, ये जहाँ पर झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज आके मिल रही, कौन सी जगह है, याद करो, M से कुछ तो नाम था। और ये है मोहनजोदारो, ये किस रिवर के बैंक्स पे, ये इंडस है। ये कोट दीजिए, वो भी इंडस रिवर के बैंक्स पे। तो ये मोहनजो, ये कोट दीजिए, अगल बगल है ये है पाकिस्तान में चनहुदड़ो, इसका भी हम अभी देखेंगे, चनहुदड़ो बार बार आएगा। आमरी, ये अर्ली वाले में था, यहाँ पे भी है, हाँ, कोट दीजिए भी वहाँ पे था। देन बालाकोट, ध्यान रखना, ये मैं नोट करवा रहा हूँ इसलिए ताकि जब मैं बालाकोट करूँगा, चनहुदड़ो करूँगा तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये
भाई ये कहाँ आ गया मैं, तो सुतका गंडौर ये कहाँ पड़ता है, ये अफगानिस्तान, ठीक है। अब देख सकते हैं ये सुतका गंडौर, इसका भी जिक्र होगा, सॉरी ये पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर, नॉट अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे शौर्तु घाई है, ध्यान रखना है, शौर्तु घाई। सुतका गंडौर पता नहीं क्यों बचपन से जब मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे पढ़ना शुरू किया था तो मुझे सुतका गंडौर और शौर्तु घाई में बड़ा कन्फ्यूजन होता था। खैर ठीक है, तो सुतका गंडौर ध्यान रखना है। शौर्तु घाई ये रहा आपका अफगानिस्तान में, नदर्न अफगानिस्तान में, ये इसका जिक्र होगा, इसका भी जिक्र होगा, लेकिन इसका भी जिक्र होगा। ये लैपिस लजूली करके एक देखेंगे, एक नीले कलर का पत्थर है, वो शौर्तु घाई में देखने मिलता है। ओके, बालाकोट का बहुत जिक्र होगा। यहाँ पर एक पड़ती है जगह नागेश्वर, ठीक है, कौन सी जगह, नागेश्वर, इसका भी जिक्र होगा। ये दोनों का एक साथ होगा, नागेश्वर बालाकोट का। लोथल का बहुत जिक्र होगा। अब ये देख लो ये कहाँ पे, ये कौन सा है, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खम्बाट, रख सकता है ऐसा क्वेश्चन कि इट इज लोकेटेड इन दी रन ऑफ ये गल्फ ऑफ कच्छ, तो गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं है, गल्फ ऑफ कैम्बे में, यहीं पास में सुरकोतड़ा जहाँ घोड़ा की हड्डी मिली, ठीक है। देन अल्लाह ही दो, जितना बता रहा हूँ उतना बस देखो, ठीक है। ये देख लिया, सुतका गंडौर देखा, नागेश्वर, लोथल, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ कच्छ में ये धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और ये देखो रहमान डकैत कि ये रहमान डकैत यहीं से था, ठीक है। घूस घूस क्या गाना है वो फिर नाचने का मन कर जाता है यार। खैर फीड से हट ही नहीं रहा भाई अक्षय खन्ना, 2-3 दिन हो गए, मतलब रोज़ मैं सोचता हूँ कि यार मन को मार दूँ, ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ फीड में आ जाता है, मन कर जाता है जाके देखने का, ठीक है। राखी गढ़ी, ठीक है, ये राखी गढ़ी है। और ये है आपका बनावली, ये भी अभी इसका भी जिक्र होगा, राखी गढ़ी का बनावली। इट इज़ द लार्जेस्ट साइट, राखी गढ़ी ध्यान रखना, इट इज़ द लार्जेस्ट साइट। कालीबंगान ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। मांडा, ये मांडा के बारे में बस इतना फैक्ट है, सबसे नदर्न मोस्ट साइट है, सबसे ऊपर है ये, और ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लेट हड़प्पन है, कुछ झूखर, स्वाट, लेट सिसवाल, यहाँ पर रंगपुर यहीं गुजरात में है। ओके अच्छा, एक जगह का जिक्र होगा बार बार थोड़ी बार, एंड दैट इज़ चोलिस्तान। चोलिस्तान ये डेजर्ट है, ये पाकिस्तान का, जैसे जो अपना वो डेजर्ट नहीं है ये अरावली के वेस्ट में डेजर्ट है, हाँ थार डेजर्ट, तो उसी का पार्ट है जिसको चोलिस्तान बोलते हैं। तो कहाँ मिलती हैं ये, मिठान कोट में, इंडस को ज्योग्राफी में पढ़ा था, याद है मिठान कोट, याद रहेगा इतनी चीज़, ठीक है। अब ये मैं नहीं पूछूंगा किसी कोई डाउट यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि मैं अगर पूछ लूँगा ना डाउट यहाँ पे तो उसमें भी आ जाएंगे 5-6 कि हाँ हाँ डाउट ऐसे रिपीट कर दो एक बार। चलो अभी आते हैं, देखो चोलिस्तान रीजन वॉज प्रेजेंट डे पाकिस्तान वॉज वंस अ थ्राइविंग पार्ट ऑफ द IVC, थ्राइविंग पार्ट थे चोलिस्तान, वो डेजर्ट वाला पार्ट है चोलिस्तान जो साइड में लगा हुआ है पंजाब के हल्का सा नीचे से, ठीक है, पंजाब के हल्का सा नीचे। तो ये आपका एक्सटेंशंस हैं IVC के। तो नॉर्थ में गया था मांडा जम्मू कश्मीर तक, वेस्ट में गया था सुतका गंडौर पाकिस्तान तक, साउथ में गया है ये दैमाबाद तक, ठीक है, महाराष्ट्र में, और ईस्ट में गया आलमगीरपुर में। जैसे ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ पे ये नहीं था IVC, तो उत्तराखंड में हमें ये नहीं देखने को मिला कोई भी साइट इस तरीके से, ठीक है। यूपी में था आलमगीरपुर में। ओके ना, अब हम एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जैसे एग्रीकल्चर, इनका ट्रेड, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन, पॉटरी एंड एवरीथिंग। ओके चलो सर, चालकोलित क्या है? चालकोलित एक ये चिड़िया है, ठीक है, जो तांबा ले उड़ जाती है ऐसे ऊपर की ओर। चालकोलित क्या है भाई? क्लास रेगुलर लिया करो यार, नहीं ऐसे पूछोगे आपका भी समझ नहीं आएगा, मेरा भी टाइम ख़राब होगा, सबका टाइम ख़राब होगा। तो क्लास प्लीज़ रेगुलर बेसिस पर लें, ठीक है, रेगुलर रहें। हिस्ट्री अभी आई शुरू हुई है तो रेगुलर रहें फिर डे 1 से, ऐसा नहीं कि बीच में अब कल का क्लास ले रहे होंगे सर ये चोलिस्तान क्या होता है, हमने तो हमें लग रहा है कोई चोली वोली पहन के आता होगा। भाई वो डेली क्लास लेंगे समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। एग्रीकल्चर पे आते हैं तो चालकोलिथिक है, कॉपर एज, ताम्र पाषाण युग जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था। तो एग्रीकल्चर पे आते हैं, मेजर क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, कॉटन, लेंटिल, चिकपी, सिसमे, मिलेट्स, राइस, ये सब हमें देखने को मिला, ठीक है। ओके, कॉटन वॉज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर, यहीं से इसका नाम पड़ा सिंडन, जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक ने नेम यूज़ किया सिंडन फॉर कॉटन, तो यहीं से सिंधु और वो सिंधु घाटी सभ्यता एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सब हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिला। अब नियोलिथिक वाले जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ये तो उनसे और डेवलप्ड हैं, तो एग्रीकल्चर तो करते ही होंगे ये, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें कैसे पता चलता है कि ये एग्रीकल्चर करते थे, कृषि प्रौद्योगिकी यहाँ पर थी,
तो प्लॉट फील्ड मिलती है कालीबंगान राजस्थान से, जोता हुआ खेत मिलता है, 2 सेट ऑफ फरो मिलते हैं, वर फाउंड एट राइट एंगल सजेस्टिंग 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, यानी 2 अलग अलग क्रॉप्स को एक टाइम पे सिंगल टाइम पे ग्रो किया जाता रहा होगा। ऑक्सन का यानी कि बैलों का यूज़ किया जाता था हल चलाने के लिए, ओए हल चलाए तूने, तूने फसलें उगाई, ठीक है, ऐसा ऑक्सन जी को बोला जाता होगा, वहीं से गाना आया जिसका यूज़ आज जो है टीचर्स करते हैं अपना स्ट्रगल दिखाने के लिए। खैर, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो फाउंड इन चोलिस्तान एंड बनावली, चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी का हल का मॉडल मिला। अब मिट्टी का हल हुआ करता होगा, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ तो स्टोन वगैरह का यूज़ करते हैं, नहीं सर लोहे का यूज़ करते हैं, आपको पता नहीं है बेटा, लोहा नहीं था उस टाइम पे, आयरन वॉज नॉट नोन टू देम, ठीक। तो टेराकोटा क्या है, मिट्टी है, बेग्ड मिट्टी, पकी हुई मिट्टी, तो टेराकोटा काइंड ऑफ बेग्ड क्ले है ये। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो देखने को मिला कहाँ से, चोलिस्तान, चोलिस्तान अभी समझ में आ गया, चोलिस्तान, और बनावली, बनावली अभी देखेंगे आगे, ठीक है, जहाँ से हमें बारले वगैरह देखने को मिला, बारले वगैरह में बनावली से मिला, ठीक है। एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में हमें पता चलता है कि ये लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि शीप, गोट, बफेलो, पिग, बुल, ऑक्सन, ये इन सबको डोमेस्टिकेट करते थे। और हमें कुछ जंगली भी मिले, जैसे जंगली सुअर, घड़ियाल, ठीक है, हिरन, मछली, तो इनके बारे में भी जानते होंगे। अब हो सकता है कि इनके जो चीज़ें हैं वो लाते हों कहीं से ट्रेड करके, लेकिन हाँ जानते तो थे इनके बारे में, ठीक है। फाउल हो गया नहीं, ठीक है, मुर्गी की हड्डियाँ वगैरह, ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं, विच इंडिकेट्स अबाउट देयर डोमेस्टिकेशन। अब इनको डोमेस्टिकेट तो नहीं करते होंगे, ठीक है। अब भाई घड़ियाल को कौन डोमेस्टिकेट करेगा, सुअर, जंगली सुअर को कौन डोमेस्टिकेट करेगा, नहीं तुम खुद ही सोचो। लेकिन हाँ इनके बारे में पता था, बिकॉज हमें पता चलता है इनके भी जो स्केलेटन्स वगैरह वो सब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है सर कि हड़प्पन्स डिड नॉट न्यू अबाउट विच एनिमल, तो यूजुअली हॉर्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और काऊ को लेके, तो काऊ के बारे में पता था, वैसे ज़्यादा एविडेंस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि ऑक्सन मिलता है यहाँ पर, हमें बैल मिलता है, तो गाय तो रही होगी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है। जब वैदिक काल में जाएंगे, जब इसके तुरंत बाद हम वैदिक काल में एंटर करेंगे अगली क्लास में, तो वहाँ देखेंगे काऊ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है। हॉर्स को लेके कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि एक हड्डी मिली है सुरकोतड़ा में, जो कि कहाँ है, गुजरात में। लेकिन दिक्कत वाली बात यह कि एक हड्डी मिलने से क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनको घोड़ों के बारे में पता था, क्यों, क्योंकि घोड़ा ना तो इनकी किसी सील में मिलता है। सर सील क्या होती है बेटा, सील जैसे पेपर पे तुम्हारा पेपर आता है ना, तो उसमें सील बंद आता है, ऑफलाइन अगर कभी पेपर बहुत दिया हो यूपीएससी वगैरह का, तो है ना सील लगी होती है, ठीक है। अब एक मैं स्टोरी अपनी डिस्कस कर रहा था भी सीडीएस वाली क्लास में, जब हिस्ट्री चल रहा था कि भाई जब मेरा पहला पेपर हुआ था, जब मैंने पहला पेपर दिया था बहुत पहले, जब मैं काफ़ी छोटा सा बच्चा हुआ करता था, ठीक है, काफ़ी भोला भाला सा, तो भाई मुझे ये नहीं पता था कि सील जो होती है उसको ऐसे स्केल या पेन से ऐसे करके उसको खटाक से तोड़ा जा सकता है। मैं उछेड़ने में लगा था उसको। आई नो कि तुम मजाक उड़ाओगे मेरा, लेकिन उड़ा सकते हो तुम, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ हॉर्स जो है, हाँ, तो सील वगैरह में भी हमें देखने को नहीं मिला, हमें कोई पूरा स्केलेटन भी देखने, एक हड्डी मिलने से क्या हम ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो यूपीएससी तो बिल्कुल यही मानता है कि नो, दे डिड नॉट न्यू अबाउट द हॉर्स, उनको घोड़ों के बारे में पता नहीं था। एक हड्डी मिलती, दैट डज नॉट मीन कि उनको पता ही पता था, ठीक है। ओके, चलो ऑलराइट सर, गाय नहीं होते भाई, गाय है तो बोल तो रहे हैं, गाय के बहुत एविडेंस नहीं मिलते, लेकिन हैं, ठीक है, हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गाय के बारे में पता नहीं था, हॉर्स के बारे में नहीं पता था, ठीक है। ओके सर, क्या हमें सीडीएस देना या नहीं इस बार, क्योंकि सिलेबस नहीं हुआ है। भाई दे दोगे तो क्या तुम्हारे घर में ईडी की रेट बढ़ जाएगी क्या, है, नहीं दे दोगे तो क्या कुछ अनर्थ हो जाएगा, दुनिया खत्म हो रही होगी तो तुम्हारे देने से बच जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा ऐसा। सर हमारा तो हो नहीं पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, एकदम पगले हो क्या एकदम, मतलब कनपुरी लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो भाई, अप्रैल में पेपर है, मार्च तक एंड तक तुम्हारी 99% चीज़ें, इफ़ नॉट ऑल 95% तक तो चीज़ें हो ही जाएंगी, क्यों नहीं होगा। थोड़ा इतना तो अवेयर रहो कि अभी फॉर्म आया है सीडीएस का, इसका मतलब थोड़ी ना कि हफ्ते बाद तुम्हारा पेपर ले लेंगे, डेट तो पता ही होगी ना, अप्रैल में होगा जाके पेपर आपका, मिड अप्रैल में, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा, दैट इज़ द पीक टाइम। यहाँ तक कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, जितने लोग सुन रहे हैं, सब भरो सीडीएस का फॉर्म, ठीक है, क्योंकि अगर भर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो,
आई थिंक ऐसा ही 100-200 रुपये का फॉर्म आता है। अगर 100 रुपये अफोर्ड कर सकते हो तो भरो फॉर्म, जाओ एग्ज़ाम देने, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपने कितना तैयारी करी, क्योंकि आपका जब सिलेबस ख़त्म ही हुआ होगा उसी के जस्ट तुरंत बाद पेपर लगा हुआ है आपको, तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो कितना काम आया आपके। और काफ़ी लोग आप में से CGL 26 को एम कर रहे होंगे, जो कि मोस्ट ऑफली अप्रैल के बाद ही होगा, तो उसके लिए आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिल जाएंगी कि पेपर में आप कैसे पैनिक तो नहीं करते, वो सारी चीज़ें। डरा मत करो एग्जाम से। टाउन प्लानिंग पे आते हैं अभी, ठीक है। तो एनिमल्स के बारे में समझ गया। टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। अर्बन सेंटर्स थे यहाँ पर देखने को मिले, यानी अर्बन सिविलाइजेशन था। आज हम खुद को अर्बन बोलते हैं कि मुंबई अर्बन है, दिल्ली अर्बन है, लेकिन आप हाल देखो, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, ट्रैफिक जैम देखो, बारिश होने पे शहर का हाल देखो, एयर क्वालिटी का हाल देखो। एयर क्वालिटी जो एक तरीके का टेम्परेचर होता है उसका हाल देखो अब क्या हो रखा है। हाँ, और हम खुद को अर्बन बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थे ये वेल डेवलप्ड था, यानी पहले प्लानिंग करी गई थी तब सिटी बसाया गया था। हमारी जो सिटी बसी हुई हैं ऑलमोस्ट सारी, अगर मैं छोड़ दूँ चंडीगढ़ को, तो बाकी सारी सिटी पहले बस गई हैं, बाद में प्लानिंग होना शुरू हुई है कि भाई कहाँ ड्रेनेज एंड कहाँ एवरीथिंग। चंडीगढ़ आप देख लो कि इट इज़ वेल प्लान सिटी, ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एयर क्वालिटी बहुत सही देखने को मिलेगी आपको वहाँ पे, ऐसा नहीं कि बारिश हुई और तुरंत भर गया सब कुछ। तो चंडीगढ़ इज़ आ वेरी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द वेल प्लान्ड सिटी। तो उस टाइम पे आप देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ऐसा साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से समझ में आता है कि पहले प्लानिंग करी गई थी एंड देन शहर बसाए गए थे, ठीक है। दे यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस, यानी कि इन्होंने बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया है आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए। पकी हुई ईंटों का, कच्ची ईंटों का नहीं। ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो वर यूज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, कौन सा रेशियो, क्या रेशियो? 1:2:4। 4 अगर लेंथ है, 2 तो ब्रेड्थ है, 1 तो हाइट है। इस रेशियो में 4:2, मतलब अगर लेंथ 4 है तो ये 2 है विड्थ, और हाइट जो होगी हाइट, ठीक है, वो 1। ये रेशियो था स्टैंडर्डाइज रेशियो की, हर जगह ब्रिक्स यूज हुई हैं, ठीक है। वाटर रिजर्वर, जायंट वाटर रिजर्वर, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर हमें धौलावीरा में देखने को मिला, जो कि हमें इनके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताता है, वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताता है। टाउन प्लानिंग की अगर बात करेंगे तो इनका जो पूरा टाउन था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। वेस्टर्न जो साइड था, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड था वो ऊंचाई पर स्थित था, और जो ईस्टर्न साइड था वो थोड़ा नीचाई पे स्थित था। ये छोटा था, ऊंचा था लेकिन बहुत छोटा, आप देख सकते हो छोटा पार्ट है, ऊंचा है लेकिन छोटा है, ये बहुत बड़ा है। अब समझ सकते हो क्यों, क्योंकि यहाँ रह रही होगी जनता, यहाँ रह रहा होगा जो कि राजा टाइप के लोग हैं, स्पेशल पब्लिक पर्पसेस जो होते होंगे जैसे रिचुअल बातें वगैरह, वो सब यहाँ पे होती होगी, ठीक है। यहाँ पर रह रही है आम जनता, ट्रेड वगैरह सब यहीं पे, ट्रेड सेंटर जो भी हो रहा है वो सब यहीं, मार्केट वगैरह यहाँ पे। तो स्मॉलर बट हायर टाउन वेस्टर्न साइड में है, और ये लार्जर बट लोअर टाउन इट वाज वॉल्ड, दोनों वॉल्ड थे। लेट मी टेल यू, चाहे सीटाडेल या एक्रोपोलिस जो कि हायर टाउन है, या लोअर टाउन से, लोअर टाउन को क्या बोलते हैं, लोअर टाउन ही बोलते हैं, कुछ अलग से नाम नहीं है उसका। दोनों ही फोर्टिफाइड थे, बोथ वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब है वॉल्ड थे, ठीक है, बोथ वर फोर्टिफाइड। एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, एक्सेप्शंस ये हैं कि धौलावीरा जो है 2 पार्ट में ना डिवाइड होकर 3 पार्ट में डिवाइडेड था, यानी कि यहाँ पर आपको मिडिल टाउन भी देखने को मिलेगा हायर और लोअर के अलावा, ठीक। और चनहुदलो जहाँ पे कोई सीटाडेल था ही नहीं। अभी आगे जब हम समझें क्यों सीटाडेल नहीं था, ये तो आपको रटा दिया था कि सीटाडेल नहीं था, लेकिन क्यों सीटाडेल नहीं था अब सोचना आप, ठीक है। आगे जब मैं बताऊंगा चनहुदलो के बारे में तो शायद आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे क्यों सीटाडेल नहीं होगा। ऐसा कहीं ना तो किताब में देखने को मिलेगा, लेकिन आप सोच सकते हैं ऐसा। द सीटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट सराउंडेड बाई अ फोर्टिफिकेशन बट इंस्टेड वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। ये वॉल्ड नहीं था, ये एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे एक ऊंचाई पर स्थित था। ये जो लोथल था वहाँ पे सीटाडेल नहीं था, वहाँ क्या था, सॉरी हाँ सीटाडेल था लेकिन वहाँ फोर्टिफिकेशन नहीं हो रखा था सीटाडेल में, यानी कि उसकी वॉल नहीं उसमें बनाई गई थी। इसको क्या किया गया था, रेज्ड मड ब्रिक प्लेटफॉर्म में, उसमें वॉल्स नहीं बनाई गई थी बल्कि उसको पहले से रेज्ड मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था, ठीक है, क्लियर है। 2 पार्ट में टाउन डिवाइडेड था, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। सीटाडेल क्या था, वेस्ट में था, ऊंचाई पे था, छोटा था। कहाँ पे सीटाडेल नहीं मिला, धौलावीरा में नहीं मिला। कहाँ का सीटाडेल फोर्टिफाइड नहीं था, वॉल्ड ऑफ नहीं था,
लो तल का नहीं था, और इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेज मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। कहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड था, धौलावीरा में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और हमें क्या देखने को मिलता है, एक सेकंड रुक जाओ, इससे पहले आगे बढ़ूँ, पता नहीं आगे लिखा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर देख लो, लिखा हो चैनल लिखा हो, एंड दैट इज़ कि जो रोड्स है ना, अब जैसे कि इनके कहाँ कैसे हमें टाउन प्लानिंग के बारे में पता चलता है, तो रोड्स जो हैं इनकी दे इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल्स में इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को, 90 डिग्री में काटती थी ये इनकी खासियत थी। भले एकदम स्ट्रेट ना हो, लेकिन 90 डिग्री पे ज़रूर काटती थी एक दूसरे को। इससे क्या होता है कि भाई हवा चली, अपने आप रोड साफ़ हो गई। इस तरीके की इन्होंने टेक्नोलॉजी वहाँ पर लगा के रखी थी। तो रोड्स भी बहुत ही प्रॉपर राइट एंगल्स में एक दूसरे को कट कर रही थी। ठीक है, अच्छा, ये ग्रेट बात है, ठीक है, जो हमें मोहनजो से मिलता है। और इट इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप्ड टैंक लाइक स्ट्रक्चर विच माइट हैव बीन यूज फॉर रिचुअल बाथिंग। क्योंकि अब हमें पता तो है नहीं, क्योंकि हमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमारे पास ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है हमारे पास कि हमें पता है कि नहीं इसी के लिए यूज़ करते थे। तो अभी हम बोल रहे हैं मे बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये चेंजिंग रूम आपको दिख रहा है, ये कुछ ऐसा, ये गट्टे से लगे हुए हैं, ये गट्टे से, हाँ, ये ठीक है, यहाँ 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 तो ऐसा माना जाता है कि चेंजिंग रूम्स रहे होंगे। एंड यहाँ पर जब रिचुअल बाथिंग, जैसे नहीं आप लोग कुंभ में अगर गए हो तो इस तरीके के कुछ तो उन्होंने बना रखे थे ऐसे, है ना, गेट लगा रखा था, वहाँ पे चेंजिंग रूम्स बना रखे थे, है ना, टेम्पररी चेंजिंग रूम्स थे खैर वो तो वो है ना, तो उसी तरीके से हो सकता है ये भी हो। और इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो 12 मीटर इसकी लेंथ, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.4 मीटर, गहराई इसकी लगभग 2.5 मीटर थी। ठीक है, जिप्सम बेस्ड मोटार हैज़ बीन यूज फॉर वाटर प्रूफिंग। तो जिप्सम बेस्ड यहाँ पर मोटार का यूज़ किया गया वाटर प्रूफिंग के लिए। तो ये महान स्नानागार कहाँ मिलता है, मोहनजोदारो में मिलता है। ठीक है, मोहनजोदारो आपने मूवी भी देखी होगी, है ना, उस मूवी में क्या दिखाया जाता है जिसमें ऋतिक रोशन को सपना आता है बार बार, क्यों, किस चीज़ का। तो देखो देखो देखो, ये तो हमने देख लिया, ग्रिड पैटर्न था, रोड्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री। एंड मोहनजो में ही हमें ग्रेट बाथ तो मिलता है, ग्रेट ग्रैंडरी भी मिलती है, विशाल अन्नागार, महान अन्नागार मिलता है। इट इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन दी मोहनजो, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इट वॉज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी इसको ग्रेन्स को, इसका उपयोग अनाज संग्रह के लिए किया जाता था। ठीक है, किसके लिए किया जाता था, अनाज संग्रह के लिए किया जाता था इसका उपयोग, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ब्रिक ग्रैनरी, ईंटों का अन्नागार, 6 ग्रैनरीज इन ईच रो, ये हमें मिलता है हड़प्पा में। तो हड़प्पा में देखो ज़्यादातर चीज़ें पता है, चाहे ये रही हो चाहे ये रहा हो, हमें मोहनजो में मिला, हड़प्पा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला हमें। क्यों, क्योंकि जब मिला ना, जब डिस्कवरी हुई तो उससे पहले ही जो चोर टाइप के लोग थे वो सब ईंटें सब चुरा ले गए। उनको थोड़ी ना पता था कि ये सिविलाइजेशन हो, पता चल भी जाता था ऐसी तैसी का सिविलाइजेशन, हमें क्या लेना देना है, ईंटें चलते उठाओ चलते बनो, अपना घर बनाएंगे। अब वो तो नहीं रहे तो इसका लिए थोड़ी ना कि भाई आम लोग की तो ये थिंकिंग होती है, तुम गाँव में जाके तुम्हें बोलोगे कि दद्दू ईंटें मत उठाओ, ये बहुत पुराना सिविलाइजेशन हो सकता है, अबे जाओ नहीं मारेंगे झावड़ अभी, बढ़िया सिविलाइजेशन, अरे है तो रहा होगा, अब हम क्या करें, उसका अचार डालेंगे, अब ईंटे का इस्तेमाल तो होगा ही। तो रॉबर्स इसको एकदम लूट चुके थे। और इनफैक्ट रॉबर्स नहीं, 1856 के टाइम पे यहाँ लाहौर से मुल्तान रेल लाइन बिछाई जा रही थी, वहाँ यहीं से ईंटें इंजीनियर उठा उठा ढो ले जा रहे थे, चलो भैया ईंटें यहीं से ढो लाओ। वो तो बाद में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उसमें नजर पड़ा तब रोका, अरे रुको 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 भाई, इधर आओ, कहाँ ले जा रहे हो इसको, तब ये समझ में आया कि अच्छा ऐसा है। ठीक है, क्योंकि जब ईंटें उठाई जा रही हैं, ठीक है, उसको तोड़ा जा रहा है स्ट्रक्चर, तब समझ में आ रही भाई ये तो कुछ गहरा है, ऐसा लग रहा है। तब समझ में आया, इंजीनियर्स ने हिंट किया, जो थोड़े ठीक ठाक इंजीनियर्स थे, कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लाओ देखो यार क्या हो रहा है यहाँ पे, सब ठीक है। और दयाराम साहनी और आखिल दास बनर्जी ने तो किया ही, खैर ओके। तो लेकिन मोहनजो, क्योंकि सिंध प्रांत में तो उतना ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, इसलिए ज़्यादा चीज़ें आपको मोहनजो से देखने मिलेंगी, हड़प्पा से कम, बहुत कम। तो हड़प्पा में ये 6 ग्रैनरीज इन ईच रो देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, जहाँ से अनाज के अंश कुछ मिलते हैं सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म से। तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर ग्रैनरी रही होगी, ग्रेन स्टोर होते होंगे, और ये जो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर वो अनाज को पीसा वीसा वो जो नहीं वो किया जाता है गेहूँ और बाजरे वाजरे को, तो वो सब यहाँ पर सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म में किया जाता होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्रेनेज सिस्टम ही था। आज अब देखो तो नाले वाले सब जाम हो जाते हैं, तुरंत हो जाते ही नहीं,
इनका बहुत ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था भाई, बहुत ही विशिष्ट इनकी विशेषता थी नाली की प्रणाली। कि बिहार में तो बनती रोड से गिट्टी उठा लेते हैं, तो फिर तो हाँ तो पता रोड बन रही है, ठीक है, रोड बन रही है, डामर आमर सब गिट्टी विट्टी उठाए ले जा रहे हैं, रोड अभी मतलब सूखी भी नहीं है। सूखने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे वो। खैर मोस्ट हड़प्पन फीचर ऑफ, मतलब गीला गीला, जैसे नहीं मम्मी लोग मिठाई बनाती हैं तो गीली गीली मिठाई खाने का अलग ही आनंद होता है, तो वैसे ही गीला गीला ही रोड उठा लो। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता ग्रिड पैटर्न रोड स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, तो ये अब देख चुके हम लोग, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम बड़ा प्रॉपर देखने को मिलता है, इस तरीके से होता है कि हर घर से ड्रेनेज निकल रहा है और बीच में ऐसे पिट्स बन रखे हैं, जैसे पॉट होल्स टाइप बन रखे हैं, वो क्लियर करने के लिए, ठीक है, क्लियर करने के लिए, ठीक है। क्या बना रखा है, सम्प और सेस्पिट, ठीक है, वर मेड बिटवीन ड्रेन्स, ड्रेन्स के बीच में वो बना रखे हैं, सो दैट जैसे आज बनते हैं कि जाम हो जाए तो क्लियर किया जा सके उसको, ठीक है। इनके दरवाजे लकड़ी के बने होते थे। एवरी हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम, खुद का बाथरूम तो होता ही होगा, ठीक है। बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, ये देख चुके हैं। अर्बन प्लानिंग था, वेल स्ट्रक्चर्ड हाउसेस थे। लाइमस्टोन की स्लैब्स वर यूज्ड एज ड्रेन कवर, तो जो सेस्पिट और सम्प है यहाँ पर लाइमस्टोन के बने हुए, देख सकते हो आप किस तरीके से लोग रहते होंगे, है ना। कभी सही लग रहा नहीं। तो यूज ड्रेन कवर्स। मैनी हाउसेज हैड देयर ओन प्राइवेट वेल्स, काफ़ी सारे हाउसेज में खुद का वेल भी था। वेल मतलब काइंड ऑफ जहाँ वाटर वगैरह स्टोर करते थे ये लोग, ठीक है। चलो 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 अभी ट्रैक करते हैं इनके सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। देख रहे हो ये हड़प्पा काल के हैं ये भाई साहब। स्टडिंग बरियल्स, बरियल मतलब समाधि अध्ययन करेंगे आपकी, हैं समाधि अध्ययन ट्रैकिंग से कैसे। देखो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल डिफरेंस, सामाजिक भिन्नता क्या थी, कि अमीर गरीब क्या भेदभाव था, कैसे पता चला हमें, तो यहाँ से पता चला हमें, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं से पता चला, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी हद तक पता चला कि कुछ, देखो सबसे पहली बात तो सबको दफनाया जा रहा था यहीं पे गड्ढों में। अनलाइक इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट इनके कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। नाइल रिवर के बैंक्स पे इजिप्ट वाले पिरामिड बनाते थे, आपने सबने सुना होगा इजिप्ट के पिरामिड्स, सुना है कि नहीं। वो एक्चुअल में बरियल्स ही हैं, जो बड़े बड़े लोग वहाँ के हुए उनको बरी किया गया था, उनके साथ जो महंगी महंगी जो चीज़ें हैं, ऐसा माना जाता है बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें भरी हैं जो इजिप्ट के पिरामिड है वहाँ पे, तो वो पिरामिड में हैं। जैसे कि हम आगे जब बढ़ेंगे तो जो स्तूपा हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म में, तो वो भी कहीं ना कहीं बरियल टाइप ही हैं। तो स्टडिंग बरियल्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि गड्ढों में बरी किया जाता था, ठीक है। जिसमें इनफैक्ट ध्यान रखना जो मोहनजोदारो का मतलब है, मोहनजोदारो का जो मतलब है दैट मीन्स माउंट ऑफ डेड, ठीक है। यहाँ कहीं लिखा होगा आगे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड होता है उसका मतलब, मृतकों का टीला। तो ये चीज़ समझ गया कि इनको गड्ढे में ऐसे गड्ढा बना के दफनाया जाता था, ठीक। लेकिन दफनाने का जो तरीका है वो अलग अलग हमें देखने को मिला। कैसे, जैसे ये देख रहे हो एकदम सीधे लेटे हुए, एकदम सीधे सीधे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बरियल, ओके। सम ऑफ द ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स एज बिलीव दैट इट कैन बी यूज्ड इन आफ्टर लाइफ, तो कुछ में हमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स देखने को मिले, देख सकते हैं घड़े वगैरह और ऑर्नामेंट्स, कि भाई हो सकता है कि इस उससे रखे जाते हैं बिलीव से कि इनके अगले जन्म में काम आएंगे, ठीक है। ज्वेलरीज वर फाउंड इन बरियल ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं दोनों की कब्रों में आभूषण पाए गए, ओके। डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, जो डेड थे उनके कुछ हमें बरियल्स में कॉपर मिरर भी मिले, तांबे का आप बोल सकते हो आईना मिला। बरियल ऑफ डॉग्स विद देयर मास्टर्स, ये भी कहीं कहीं देखने को मिला, जैसे बुरजा होम में हमने देखा था, ये देख सकते हो, है ना। लैला मजनू टाइप बरियल है ये, दैट मीन्स डबल बरियल है। ये देखने को मिला अपन को लोथल से, कहाँ से, लोथल से देखने मिला। ये है कॉफिन बरियल, मतलब एक कफन टाइप थी उसमें बरी किया जाता था, लकड़ी की ताबूत टाइप, ये हड़प्पा से देखने को मिला, ठीक है। एंड अर्न बरियल है, अर्न बरियल का मतलब है कलश में बरी, ये कहाँ है, लोथल में, ठीक है, लोथल यहाँ लिखता हूँ लोथल, ठीक है। अर्न बरियल देखने को मिला। एंड ये डबल और जॉइंट बरियल वही है, ठीक है, लोथल से देखने को मिला, ठीक है। लैला मजनू टाइप बरियल, आई थिंक ये फोल्डेड बरियल है, डबल नहीं, दो लोग नहीं, आई थिंक दो लोग ये हैं, ठीक है, दो लोग ये हैं, ठीक है। तो ये है आपका अर्न बरियल। और एक्सटेंडेड बरियल कहाँ से देखने को मिला, एक्सटेंडेड क्या है, तो यहाँ पर जो हमने देखने को देखा वो मतलब काइंड ऑफ जब बॉडी सीधी पड़ी हो सिर्फ, एक्सटेंडेड बरियल बोलते हैं, फोल्डिंग ना हो बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज
एक्सटेंट बरियल, और ये सनौली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से देखने को मिला। किसी को यहाँ तक कोई समस्या, डाउट हो तो पूछे। चलो आगे बढ़ा जाए। तो अर्न बरियल मोहनजो में, मोहनजो। और सर वो इजिप्ट के मम्मीज़ थी, वो कौन सी मम्मीज़ थी? सुगर, तो ये मोहनजो से देखने को मिला, ठीक है। ओके चलो तो आगे बढ़ें अभी। ओके ठीक है, चलो तो अभी आते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन पे, ठीक है। सर घर की छतों को कैसा बनाया जाता रहा होगा? कैसा मतलब ऐसे ही फ्लैट टाइप, ठीक है। अर्न बरियल में छोटे पार्ट्स में करके बरी करते थे। अर्न बरियल में छोटे पार्ट्स नहीं भाई, पार्ट नहीं, काट काट के थोड़ी ना बरी करते होंगे, राख जला के राख। सीटरल मतलब क्या होता है? हायर टाउन, हायर टाउन। ओके, फोल्डेड बरियल, फोल्डेड बरियल ऐसे अच्छा हमें नहीं पढ़ना है। फुटप्रिंट कैसे? सीटरल मतलब भाई मेरे, सीटरल का मतलब है कि जो हायर टाउन है, ठीक है। सीटरल आई थिंक कोई मूवी भी है ना ये, उसमें सीटरल का मतलब वही होता है, हायर। सीटरल का मतलब होता है कोई हायर टाउन जहाँ पर आर्मी वगैरह रहती है, ठीक है। उसको मतलब काइंड ऑफ किलाबंदी करी जाती है। फोर्टिफिकेशन क्यों किया जाता होगा? ताकि कोई अटैक ना कर सके, इसलिए, ठीक है। जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, सो दैट वहाँ पर कोई अटैक ना कर सके जल्दी से, ठीक है। खैर आते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन पे। क्राफ्ट कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता था? तो क्राफ्ट प्रोड्यूस होता था चंद हुदड़ों में, और हाँ 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 हो ओके। तो चंद हुदड़ों ध्यान रखना, डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, सब कुछ मेकिंग। बीड क्या होता है? तो जैसे मोती टाइप होती है ना, जैसे मोती में धागा पिरोते हैं, बीच में छेद होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका बीड। ओके, तो बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, ये सब कहाँ होता था? चंद हुदड़ों में, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। इट वॉज सिटी विदाउट सीटरल। अब सोचो क्यों सीटरल नहीं होगा यहाँ पे? क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लोग रह रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, नहीं। जब कोई इंपॉर्टेंट लोग रह ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये कारखाना टाइप है सर, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बन रही हैं, जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है क्राफ्ट को प्रोड्यूस करने का। तो फिर प्रोटेक्ट किससे करना है? यहाँ पर कोई राजा है ही नहीं, तो फिर सीटरल बनवाना किसके लिए है? तो इट वॉज सिटी विदाउट सीटरल, जहाँ पर पूरा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, यानी बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील, सब कुछ यहाँ पर होता था, सब कुछ। नागेश्वर और बालाकोट देखो यहाँ पर, नागेश्वर गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में। याद करो, मैंने आपको माँ करवाया था, अब समझ में आया कि क्यों माँ करवाया था। बालाकोट में इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी थी, याद आया कुछ? ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, नागेश्वर और बालाकोट। तो यहाँ पर होती थी शेल मेकिंग। शेल क्या होता है? शेल मतलब जैसे ऑयस्टर वगैरह नहीं होते हैं, समुद्री जो जीव होते हैं, आपने देखा होगा, तो उनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। शंख वगैरह देखे हो, शंख हो गया एक, वो भी कुछ तो आता है, ऐसे मोती टाइप आते हैं, ठीक है, वही होते हैं शेल ऑब्जेक्ट। तो वो शेल ऑब्जेक्ट के लिए नागेश्वर और बालाकोट फेमस थे। दोनों ही अगर आप नोटिस करो तो ये आपको कोस्ट में देखने को मिलेंगे। मैंने बालाकोट कहाँ मार्क करवाया था? यहाँ पर एकदम टिप पे, ठीक है। और फिर क्योंकि यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता रहा होगा, ठीक है, ट्रेड होता था, कहीं और भी जाता रहा होगा। ओके ओके, देन देखो और कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला। तो नागेश्वर बालाकोट से शेल ऑब्जेक्ट मिला। शौर्तु घाई, शौर्तु घाई कहाँ पर? शौर्तु घाई याद करो, शौर्तु घाई ऊपर, सुतका घिंडोर अलग है यहाँ पर, वो ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट साइड है, ये है शौर्तु घाई नदन अफगानिस्तान में। और ये आपका जो एक रीजन पड़ता है अफगानिस्तान में, अजीब सा थोड़ा सा नाम है, बदख, ठीक है, बदंखश करके ऐसा नाम है, ठीक है। तो वहाँ से मिलता है अपने को ये एक ब्लू कलर का स्टोन, जिसको हम बोलते हैं लैपिस
लजूली, ठीक है। शौर्तुगाई शौर्तुगाई यूजली मेनली तो देता है, ठीक है, या तो फिर ये क्या है, बदंखांश, ठीक है, बदंशान, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आई थिंक बदंक शास, अजीब सा नाम है, ठीक है, वहाँ के नाम ऐसे ही होते हैं। बदंशान, ठीक है, कहाँ पर है, शौर्तुगाई में, जहाँ से अपना अगेन रहमान डकैत के पास से ही है लैपिस लजूली आता था। सदर्न राजस्थान और नदन गुजरात से कार्नेलियन आता था। कार्नेलियन ऑरेंज कलर का स्टोन होता है। खेतड़ी और ओमान से स्टेटाइट आता था, सॉफ्ट स्टोन आता था। खेतड़ी के जो माइंस हैं यहाँ से कॉपर तो आता ही था, स्टेटाइट भी आता था। स्टेटाइट क्या है, स्टेटाइट ध्यान रखना, एक सॉफ्ट स्टोन है ये, ओके, सॉफ्ट स्टोन है। और कार्नेलियन तो हमने देख लिया गुजरात में, और गुजरात में अगर स्पेसिफिकली पूछेगा ना तो भरूच से भरूच जहाँ पर आपका लोथल पड़ता है वहीं से, ओके। स्टेटाइट कहाँ से आ रहा है, स्टेटाइट आपका रहा खेतड़ी से मेनली, तो खेतड़ी ध्यान रखना, ओमान अभी हटा लो, ओमान से मेनली तो कॉपर आता था, जो मगान करके जगह है, पहले ओमान नहीं होता था, मगान होता था, ये खेतड़ी करके जो जगह है वहाँ से। और जो नदन गुजरात है, ठीक है, सदर्न राजस्थान एंड नदन गुजरात। अभी मैं करेक्शन स्वैपन में करवा दूंगा, ठीक है, तो ऐसे करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो अभी मैं करवा दूंगा, ठीक है। सदर्न राजस्थान एंड नदन गुजरात, ओके। साउथ इंडिया में यहाँ से आता था गोल्ड, कॉपर नहीं आता था, सिर्फ गोल्ड नोट करो। कॉपर आता था आपका ये राजस्थान से एंड ओमान से। ओमान तब होता था मगान, ओमान होता था मगान, आई थिंक यहाँ होगा, ये देखो ये मगान दिख रहा है, ये मगान यही था, ये दिलमुन है बहरेन, दिलमुन था बहरेन, और ये मगान, ठीक है। तो कॉपर कहाँ से आएगा, जो खेतड़ी माइंस हैं राजस्थान की वहाँ से कॉपर आएगा। गोल्ड कहाँ से आ जाएगा, साउथ इंडिया से आ जाएगा, ठीक है, ओके। कोलार कर्नाटक से गोल्ड आता तो साउथ इंडिया से, ओके। अब ट्रेड विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये लोग ट्रेड भी करते थे। ट्रेड तो यहाँ से कॉपर वगैरह आता था, मगान से खासकर कॉपर वहाँ से भी आता था, खेतड़ी वगैरह से, गणेश्वर जोधपुरा से, यहाँ से भी आता था। मगान क्या है, ओमान है, दिलमुन क्या है, बहरेन ही है, ठीक है। ये मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन जो इराक का क्षेत्र है, इराक, ये आपका इजिप्ट, जहाँ पर इजिप्ट का सिविलाइजेशन है वो पिरामिड वाला, ओके। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अराउंड टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर, मेसोपोटामिया का टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर, जैसे हमारा मतलब हमारा इन द सेंस ये जो हड़प्पा वाला सिविलाइजेशन है ये किस रिवर के बैंक्स पे, इंडस, तो उसको इंडस वाली सिविलाइजेशन बोलते हैं, हाँ। वैसे ही टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बैंक्स पे था मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन। तो इनके साथ भी ट्रेड करते थे। अब ट्रेड करते थे कैसे, पता, ये देखो कैटल हुयुक है, याद है आपको कैटल हुयुक क्या है, फर्स्ट प्रोटो सिटी ऑफ दी विच एज, किस एज की कैटल हुयुक पहली प्रोटो सिटी है बताओ। तो हड़प्पन सील्स हमें पता चलता है, हमें जो सील्स हैं वो वहाँ पे देखने मिलती हैं, कहाँ पर, मेसोपोटामिया में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील देखने को मिलती हैं, कि जो हमें हड़प्पा में सील देखने को मिल रही हैं, अगेन ये है सील। अब देख लो जो भी सामान जाता था उसको पैक किया जाता था, सील लगाई जाती थी, ताकि सील के साथ अगर पहुंच रहा है तो मतलब ये सेफ़ है, बीच में टैंपर नहीं है अगर सील, तो मतलब है कि सेफ़ तरीके से वहाँ से आया है, ठीक है, ओके। तो वो सील हमें टूटी हुई, जो यहाँ से सील मिली हड़प्पा से, वो टूटी हुई मिली वहाँ पे मेसोपोटामिया में, तो मतलब है कि उनके साथ ट्रेड होता था। और क्योंकि मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन जो है, यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हो चुकी है, हमारी यानी इंडस वैली की आज तक डिसाइफर नहीं हुई है, तभी तो बोलते हैं कि ये प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड है। प्री हिस्ट्री मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हिस्ट्री मतलब स्क्रिप्ट है, बीच में आ रहा है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो का मतलब स्क्रिप्ट है तो, लेकिन पढ़ ही नहीं जा सकी है, आज तक कोई इसको समझ नहीं पाया है। अब ये जो आप सील में देख रहे हो लिखा हुआ है, एक स्क्रिप्ट ही है। क्या लिखा हुआ है, अगर आप डिसाइफर कर लेंगे तो आप ये मानिए कि आपको सीधा 9 करोड़ रुपए की धनराशि देगी तमिलनाडु की गवर्नमेंट। जी हाँ, पिछले साल ही या फिर आई थिंक साल की शुरुआत में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेगा, $1 मिलियन उसको हम देंगे, लगभग 9 करोड़ रुपए, ठीक है। तो कौन कहता है कि रुपए गिरने से फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल फ़ायदा होता है अगर 80 रुपए होता तो 8 करोड़ ही मिलते हैं तुमको, हाँ। क्या तो हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ स्टेटाइट, किसकी बनी हुई थी, स्टेटाइट की बनी हुई थी। लेकिन क्या सिर्फ स्टेटाइट की बनी हुई थी, तो आंसर इज नो, सिर्फ स्टेटाइट की नहीं बनी हुई थी, टेराकोटा वगैरह की भी, मेटल वगैरह की भी हमें देखने को मिलती हैं, क्या
सील्स। इनमें क्या होता है, इनमें एनिमल के मोटिव्स बने हुए हैं, जानवर बना हुआ है। शायद ये जानवर बनाया जाता होगा उनके लिए जो लिटरेट नहीं होंगे उनके समझने के लिए, कि भाई वो समझ जाए, फिर कुछ तो मीनिंग कन्वे करते होंगे वो एनिमल्स के थ्रू। और इनकी कैसी थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, मतलब पिक्चर्स बना रहे हैं, ये पिक्चर्स बना रहे हैं। और इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो शॉर्ट थी, ये नोट कर लेना, ठीक है, शॉर्ट स्क्रिप्ट थी ये, ऐसे तो नोट कराऊंगा अभी मैं फैट मैंने, ठीक है, शॉर्ट स्क्रिप्ट थी, छोटी थी। लॉन्गेस्ट 26 अल्फ़ाबेट टाइप के थी, ठीक है, लॉन्गेस्ट जो थी वो 26 उसमें अल्फ़ाबेट काइंड ऑफ थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कुछ तो अल्फ़ाबेट हैं ये, और ये पिक्चर्स हैं, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी इनकी। और द सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर। शायद इसमें नेम और टाइटल रहता होगा ओनर कि किसने भिजवाई है ना, ये किसने भिजवाया है इसको। हड़प्पन्स लायन के बारे में अवेयर नहीं थे, ध्यान रखना, ठीक है, बिकॉज लायन हमें किसी सील में नहीं देखने को मिलता है, और ना ही हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि स्केलेटन वगैरह मिला, ओके, ठीक है। और बाउस्टेफोडॉन, ठीक है, द स्क्रिप्ट वॉज आर नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड आर पिक्टोग्राफिक, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट एंड द लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट कंटेन्स अबाउट 26 साइंस। दे वर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कैसे हमें पता चला, राइट टू लेफ्ट ही लिखते थे, क्योंकि कुछ कुछ हमें सील्स में देखने को मिला कि राइट में तो स्पेशियस है, लेकिन लेफ्ट में आते आते तक छोटा हो गया है साइन और बड़ा कंजेस्टेड हो गया। जैसे नहीं, जब हम लेफ्ट से राइट हम लोग लिखते हैं कि नहीं, लेफ्ट से राइट, तो स्कूल डेज को रिकॉल करो, लिख रहे हो, यहाँ छोटा कर देते हो ताकि इसी लाइन में खत्म हो जाए, और पास पास कर देते हो, है ना, वर्ड्स को। तो उसी से हमें पता चला कि हाँ राइट से लेफ्ट लिखते होंगे ये लोग। इसको बोलते हैं बाउस्टेफिडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग। दे वर फाउंड ऑन ज्वेलरी, बोन रॉड, सील्स, कॉपर टूल्स, जार्स, एंशिएंट साइन बोर्ड। तो मतलब हमें ये जो स्क्रिप्ट है इनकी सिर्फ ऐसा नहीं कि सील्स में मिलती है, ज्वेलरी में, बोन रॉड्स में, सील्स के अलावा कॉपर टूल्स में, जार में, साइन बोर्ड हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ सब में स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, लेकिन शॉर्ट स्क्रिप्ट थी, आज तक अनडिसाइफर्ड है, इसीलिए प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। वजन की बात करें तो वजन ये लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, करेंसी सच नहीं थी कोई। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। तो इसकी बनी होते थे वेट, मेनली जो किसके बने होते थे, चर्ट के बने हुए होते थे। सुक्कुर और रोहरी हिल्स हैं जहाँ से में लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेड्स का मास प्रोडक्शन होता था। कहाँ से, सुक्कुर और रोहरी हिल्स। से कहाँ देखने को मिलेंगी, ये पाकिस्तान में, सुक्कुर और रोहरी हिल्स, ठीक है, वहाँ पर बनती थी। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स बाइनरी थे, हायर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स डेसिमल फॉर्म में थे। 16 के मल्टीपल्स पे हुआ करते थे इनके वेट्स। यूनिफॉर्म वेट हुआ करते थे, मतलब ऐसे 16 के मल्टीपल्स में, ठीक है। इनको आयरन के बारे में नहीं पता था, लोहे के बारे में नहीं पता था। अब हम आगे बढ़ें इससे पहले आप बताइए, यहाँ तक किसी कोई डाउट, कुछ क्वेरी तो नहीं है, बताइए, किसी का कोई समस्या हो। पता है, सीटल मूवी है। शालिनी जी आपको बड़ी जल्दी रहती है, क्वेश्चन करा दीजिए, पहले ख़त्म तो होने दो। ब्रूस में वो लोग गांजा वांजा नहीं फूकते थे क्या, अपने जैसा समझ रखे हो क्या सबको। एनसीईआरटी पढ़नी है क्या इसके बाद, एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना है इसके बाद, ठीक है सर, मज़ा आ रहा है, क्या बात कर रहा हो। सुखबीर को देखो, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। बेटा ये जो है मोह माया चल रही है यहाँ पे सुखबीर, ठीक है, तुम एक काम करो, सो जाके पहले थोड़ा, ठीक है, आराम करो, फिर देखो कि ज़िंदगी में क्या करना है। गोल्ड के बारे में जानते थे क्या, हाँ जानते थे, बिल्कुल जानते थे, गोल्ड के बारे में बिल्कुल जानते थे, ठीक है, दे न्यू अबाउट गोल्ड, दे न्यू अबाउट गोल्ड। आयरन नहीं जानते थे, दे न्यू अबाउट आयरन नहीं जानते थे, है ना, लायन नहीं जानते थे। दिल्ली वालों सेलो टेप से क्या चलो आगे बढ़ते हैं। साहब से बढ़ के दिल खुश हो जाता है, क्या बात कर रहे हो, दिल खुश हो जाता है। हाँ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे आते हैं, धार्मिक प्रथाएं। तो टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस सिंबलाइजेज अ ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ एन एम्ब्रियो मेड ऑफ क्ले। मातृ देवी की मिट्टी की प्रतिमा जो भ्रूण से निकलते वृक्ष का प्रतीक है। भ्रूण से क्या निकल रहा है, वृक्ष निकल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी रही होंगी, यानी कि लोग इनकी पूजा करते होंगे कि हे माता, हे माता, इस बार जो है
जो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो अच्छा हो हमारा, तो इनकी पूजा होती होगी। ये किसका बना हुआ? टेराकोटा का। कहाँ से मिला? मोहनजो से मिला। ये कौन है? मोदी जी हैं। ये प्रीस्ट किंग के नाम से जाने जाते हैं। किसी का कहना है कि प्रीस्ट है, पंडित है, आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा है। किसी कहना है कि राजा है, देख रहे हो साफा वाफा डाल रखा है, एकदम बियर्ड वियर्ड ट्रिम कर रखा है फिलिप्स के ट्रिमर से, तो मतलब ये है कि अमीर रहा होगा। ठीक है, तो किसी कहना है कि ये प्रीस्ट किंग है। सुधीर चौधरी की माने तो ये यही मोदी जी। ठीक है, तो ऑब्टेन फ्रॉम मोहनजो। हाइट कितनी है? 17.5 सेंटीमीटर हाइट है, और इंच में अगर देखें तो 6.9 इंच, मतलब इंच में अगर देखें तो। ठीक है, एंड अगर मोदी जी हैं, मेलोनी जी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, लेकिन हम ऐसी चीज़ें साझा तो ज़रूर कर सकते हैं। तो डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू है जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ त्रिभंग मुद्रा में देखने को मिलता है। त्रिभंग पॉस्चर, त्रिभंग मतलब 3 ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, एक तो नेक में, एक यहाँ टॉर्सो में, और एक यहाँ पर नीज में। त्रिभंग पॉस्चर बोलते हैं इसको। हाइट इनकी कितनी? 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मोदी जी हैं 17.5 सेंटीमीटर, मेलोनी जी हैं 10.5 सेंटीमीटर। मोदी जी बने हुए किसके? स्टीएटाइट के, और ये किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको, याद रहेगा किसके बने हुए हैं? स्टीएटाइट, सॉफ्ट स्टोन है। ये टेराकोटा, टेराकोटा भी मैंने बताया था बेग्ड क्ले काइंड ऑफ है। टेराकोटा से याद करो चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ जो वेस्ट बंगाल में हड़प्पन सिविलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन टेराकोटा से वो एसोसिएटेड है, जो हमने कल देखा था, है ना। सर आज पहली बार पढ़ रहा हूँ आपसे, बैच कहाँ मिलेगा? पीस जी आखिरी में बताएंगे बैच कहाँ मिलेगा। एप्लीकेशन पे है, परमार अकेडमी ऐप पे। खैर आगे बढ़ते हैं। सर ये तो मैंने दिल्ली म्यूज़ियम में देखा है। हाँ, दिल्ली म्यूज़ियम में मैंने भी देखा है। ठीक है, वहीं पे रखा हुआ ही है, आप जाओगे तो वहीं पे रखा हुआ ही है, दिल्ली म्यूज़ियम में ही मैंने भी देखा। बड़े छोटे छोटे से है, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था काफ़ी बड़े होते होंगे, लेकिन मैंने वॉच्ड, बहुत छोटे छोटे से। आप देख सकते हो 10.5 सेंटीमीटर है। अपनी स्केल स्कूल वाली 15 सेंटीमीटर की होती थी, है ना। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो लिंग यहाँ से मिलता है, कोनिकल स्टोन, ऑब्जेक्ट वर्शिप्ड एज सिंबल ऑफ शिव। तो ऐसा शिव जी की वर्शिप करते थे ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ आज भी हम शिव जी की वर्शिप करते हैं, तो ऐसे ही तो सिंबल होता है ना, हमारे शिवलिंग ऐसे ही तो होता है। तो कहीं ना कहीं वही गॉड रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें यौगिक पॉस्चर में एक सील मिलती है जिसको हम पशुपति सील बोलते हैं, क्योंकि पशु देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देख रहे हो पशु। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे शिव जो है यौगिक पॉस्चर में बैठे हों। ठीक है, ऐसा क्या लग रहा है? जैसे शिव जी यौगिक पॉस्चर में बैठे हों, पशुपति सील। कौन कौन से यहाँ पर हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं बेटर डियर, वैसे आगे लिखा तो होना चाहिए लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर भी देख लो, बेटर डियर करके हम इसको याद करते हैं। बेटर डियर, बी से है आपका बुल, ठीक है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर। ओके, यूनिकॉर्न देखने मिलता है। ये एक ऐसा विचित्र टाइप जानवर जो आज तो हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ में सुनने को मिलता है, और अगर आपने मोहनजो मूवी देखी वो तो उसको ऋतिक रोशन को बार बार सपने में यही जानवर दिखता है ना। तो यूनिकॉर्न है जो 1 हॉर्न्ड एनिमल है। आज इसका टर्म यूज़ किया जाता है कॉरपोरेट में, जिस भी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर जाता है लगभग, आज रुपीज़ टर्म्स में देखें तो 9,000 करोड़, उसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्न बन गई वो कंपनी। ठीक है, यानी कि उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गया। ये आप देख सकते हैं, पिक्टोग्राफिक टाइप स्क्रिप्ट है ये, बॉस्ट्रेफिडॉन। ओके ना, पॉटरी की अगर बात करेंगे तो अर्ली वाले जो थे, अर्ली हड़प्पन्स, वो हाकरा पॉटरी, हाकरा पॉटरी मतलब चोलिस्तान में एक रीजन पड़ता है हाकरा। हाकरा जो है एक, अभी चलो पीछे ले चलते हैं, रुको। देखो ये अर्ली, एक सेकंड रुको, अब इसको मैं हटा रहा हूँ पूरा। ठीक है, यहाँ पर बस नागेश्वर बना देता हूँ मैं। ओके, ये घनवेरी वाला ही लेट हड़प्पन फेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, लेट से। खैर देखना अभी यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ घग्गर और हाकरा, ये उस टाइम पे एक फ्लरिशिंग रिवर होती थी, ये चोलिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, चोलिस्तान, सिंध और यहाँ पर इंडिया में आती थी। हाकरा वॉज इट्स पार्ट इन, जो इसका पार्ट पाकिस्तान में था उसको हाकरा बोलते थे, और इंडिया में जिसका पार्ट था उसको घग्गर बोलते थे। क्या, जैसे काली बंगानी घग्गर रिवर के बैंक्स पे था। ठीक, तो हाकड़ा जो पाकिस्तान में और घग्गर जो इंडिया में। वन ऑफ द रीजंस मेच्योर से जो लेट में शिफ्ट हुआ,
मेच्योर से जो लेट में शिफ्ट हुआ, वन ऑफ द रीज़न वॉज घग्गर हाकरा रिवर का जो कोर्स है, जो रास्ता है, उसमें शिफ्ट हुआ। कुछ टेक्टोनिक चेंजेस हुए, टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए इसमें, जिसकी वजह से रिवर का जो पाथ है वो चेंज हुआ, जिसकी वजह से जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं वो वैनिश होके लेट में जाने लगी। तो क्या अब मैं ये आपको नहीं बोल सकता हूँ क्या कि अर्ली में जो टाउन प्लानिंग या जो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो हमने देखा, क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या देखा हमने, बालाकोट और नागेश्वर में शेल ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। कार्नेलियन बीड कहाँ से देखी? क्यों भैया, कार्नेलियन बीड कहाँ से देखी? शॉर्तुगाई से। यहाँ से देखी लैपिस लजूली। कार्नेलियन बीड कहाँ से देखी थी? रिकॉल करो जल्दी से। तो देखी थी लोथल के पास से, यहाँ से, लोथल गुजरात से। तो यहाँ से देखने को मिला आपका कार्नेलियन ऑरेंज वाला वो। तो ये सब जो है, चाहे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन रहा हो, सील मेकिंग रहा हो, बीड मेकिंग रहा हो, या फिर ये जो पूरी टाउन प्लानिंग है, ये धीरे धीरे वैनिश करने लगी। यानी कि जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थे, जो एकदम बेक्ड ब्रिक्स थी, उनका जो डिग्री है वो घटने लगा। ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन घटने लगा लेट हड़प्पन फेज तक। मेच्योर में एकदम पीक में था, अर्ली में वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो घाघर और जो हाकड़ा का जो कोर्स है, जो रास्ता है, वो शिफ्ट हुआ, इस वजह से मेच्योर से लेट में शिफ्ट हुआ। क्या रीजंस हो सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हो गया? तो पॉटरी, अच्छा हाँ, पॉटरी की अगर बात करेंगे तो हमने कल देखा था कैसा पॉटरी था, कोर्स ग्रे पॉटरी था, यही था कोर्स ग्रे पॉटरी, जो हमें कहाँ से देखने को मिला था? रिकॉल करो। कोर्स ग्रे पॉटरी मैंने आपको कहाँ पर बताई थी? बुर्जा होम में बताई थी कि नहीं बताई थी? हाँ बताई थी। और मैंने और कौन सी पॉटरी बताई थी आपको? एक जल्दी से बताओ, एक कौन सी पॉटरी बताई थी जिसमें कि वो कुछ तो क्ले से ऊपर ऊपर कुछ तो बनाते थे? वो क्या मैंने बताया था आपको, पढ़ाया था? तो पॉटरी में ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते थे। पॉटरी यहाँ पे जो हो चुकी थी, दैट वाज काइंड ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर। याद रखना, तुम पेंटेड ग्रे वेयर अभी छोड़ दो, ऑकरे कलर छोड़ दो, तुम क्या याद रखोगे? ब्लैक एंड रेड वेयर याद रखोगे। क्या याद रखोगे? ब्लैक एंड रेड, काला और ये गेरुआ लाल टाइप का कलर है। हाकरा पोएट्री क्या है? तो जो हाकड़ा घग्गर अभी रिवर पढ़ा के आ रहा हूँ तुमको, हाकरा वाली जो जगह है, ये अर्ली ये पागल हो गई है सरकार। ठीक है, ठीक है, अर्ली हड़प्पन जो फेज है ना, उसमें ये हमें पॉटरी देखने को मिली, हाकड़ा में जो पॉटरी देखने को मिली। ठीक है, कॉर्ड इम्प्रेस्ड, यस। बड़ा पैसा यार तुम लोगों के पास है। तो करंट अफेयर नाश्ता कब मिलेगा? मतलब किस एग्ज़ाम के लिए? वो तो मिल रहा है ना कॉन्टिन्यूसली। कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, ठीक है। कॉर्ड इम्प्रेस्ड का मतलब होता है कुछ तो उन्होंने ऐसे पॉटरी के ऊपर मिट्टी से कुछ तो ऐसे बना रखा है, ऐसे आकृति टाइप बनाया, उसको बोलते हैं कॉर्ड इम्प्रेस्ड। ठीक है, उसी के तहत आती है ये कोर्स ग्रे टाइप, जो हमें बुर्जा होम से देखने को मिली। बुर्जा होम स्पेसिफिक मैंने बोल दिया, बुर्जा होम से ऐसी मिली, बाकी इन जनरल कॉर्ड इम्प्रेस्ड है। यहाँ कैसी है? ब्लैक एंड रेड वेयर याद रखो। ऑकरे छोड़ो, पेंटेड वेयर, तुम क्या याद रखोगे? ब्लैक एंड रेड वेयर। वैसे तुमको मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा आगे, बट फिर भी देख लो। ठीक है, तो क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं? पॉसिबल रीज़न क्यों? क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि क्यों। तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, एक्सेसिव फ्लड हो सकते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर हो सकता है, या फिर फॉरेन इन्वेजन हो सकता है। तो ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ओके, अब हम सारी साइट्स को एक बार समराइज कर लेते हैं कि कहाँ पर है, क्या मिला और किसने डिस्कवर किया। ओके, ऑलराइट। क्यों ऐसा करने वाले हम लोग? क्योंकि जो है 11 बजने वाले, इसलिए। चलो तो बढ़ते हैं आगे। पहला देखते हैं हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवरी करी। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान, रावी रिवर के बैंक्स पे ये 6 ग्रैंड रीज इन अ रो में मिली हमें यहाँ पे। मोहनजो आर डी बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने 22 में किया। सिंध प्रांत में पाकिस्तान के और इंडस रिवर के बैंक्स में और क्या क्या नहीं मिला? ग्रेट बाथ मिला, ग्रैनरी मिली, क्योंकि सबसे बड़ा बिल्डिंग था यहाँ पर, है ना, ग्रेट ग्रैनरी, तो जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। प्रोटो शिवा की सील मिली। किसकी बनी हुई प्रोटो शिवा की सील थी? ये आपकी स्टेटाइट की बनी हुई सील थी। ठीक है, डांसिंग गर्ल का ब्राउन्स का स्टैचू त्रिभंग मुद्रा में मिला। गॉडेस अर्थ का टेराकोटा का बना हुआ वो मिला। बियर्डेड मैन, जो कि हमारे वही कौन थे? प्रीस्ट किंग, इनका स्टेटाइट का बना हुआ हमें सील मिला। 11 बजे खैर, कुछ ऐसा विश भी मांगी जाती क्या 11 बजे 11 मिनट पे? क्यों? चंद हुदड़ो, ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत पे, जहाँ पर आपका ये मोहनजो है। और इंडस रिवर के बैंक्स पे ये भी है। सिटी विदाउट सिटाडेल है ये। लोथल गुजरात में भाई इसकी डिस्कवरी हुई थी SR राव के द्वारा। भोगावा रिवर के बैंक्स पे है ये। यहाँ पे
लोथल कहाँ पर मैं देखा था, लोथल देखा था यहाँ पर, है ना, ठीक है, ऐसे करके है। तो यहाँ देखा था आपका वो था, वो मतलब वो वही वही नागेश्वर, और यहाँ था लोथल आपका, ठीक है। तो लोथल वॉज एन एंशियंट पोर्ट, बंदरगाह था, शिप्स आते थे यहाँ पर। सर शिप्स के बारे में जानते थे लोग, हाँ, दे न्यू अबाउट शिप्स, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, दे न्यू अबाउट शिप्स। कैसे पता चला, सील में, अच्छा यहाँ पर कोई सील में बना हुआ नहीं है, लेकिन सील में हमें बना हुआ दिखा। और अगर दिलमुन मगान से ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया वालों से ट्रेड करते थे, तो शिप्स के थ्रू जाते होंगे भाई, हवाई जहाज से थोड़ी ना जाते होंगे। दे न्यू अबाउट शिप्स, और शिप्स इनकी सील में भी मिला है हमें, ठीक है, शिप्स जहाज पानी वाला, ओके। चलो, कालीबंगान राजस्थान, ये घग्गर रिवर के बैंक्स पे, राखीगढ़ी हरियाणा वाला भी घग्गर रिवर के बैंक्स पे। कालीबंगान से हमें फायर अल्टर मिलता है, आग की वेदी मिलती है, इनफैक्ट 7 फायर अल्टर मिलते हैं, 7 आग की वेदियाँ मिलती हैं। यहाँ से भी हमें फायर अल्टर मिलता है, ठीक है, लिखा हुआ देखो, यहाँ से डबल बरियल भी हमने देखा, युगल समाधि, युगल छवि का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कालीबंगान, काली काले, बैंगन बैंगल्स, तो ब्लैक बैंगल्स, प्लॉट जुता हुआ खेत, 2 सेट ऑफ फरोज, है ना, विच शोज कि भाई 2 क्रॉप्स वर ग्रोन एट द सेम टाइम। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन साइट। टेराकोटा व्हील मिला, टॉयज मिले यहाँ से, यानी बच्चों के खिलौने वगैरह मिले, टेराकोटा व्हील मिला यहाँ से। धौलावीरा तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर, यानी कि जहाँ वाटर को स्टोर करते थे, जिससे हमें पता है चलता है कि लोग वाटर हार्वेस्टिंग को भी अच्छे से जानते थे, है ना। सिटी विच वॉज डिवाइडेड विद इन 3 पार्ट। जब भी कुछ वाटर को लेके आपसे पूछ दे, सीधा धौलावीरा टिक करना है। जैंट वाटर रिजर्वायर पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे होती थी, तो आप सीधा धौलावीरा ही टिक करेंगे। और ये किसने डिस्कवर की थी, क्यों और डिस्कवर्ड, ये तो जेपी जोशी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जेपी जोशी, ओके, जेपी जोशी। बनावली है आपका कहाँ पर, हरियाणा में। यहाँ से किसकी डिस्कवरी हुई, यहाँ से डिस्कवरी हुई थी आपकी बार्ले की, और यहाँ पर ग्रिड पैटर्न नहीं देखने मिला था, लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, आर एस बिष्ट ने, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे फैट पैन में, ठीक है। बिराना इज़ दी ओल्डेस्ट आईबीसी साइट, इसके में डिस्कवरर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना सबसे पुरानी है हरियाणा में। रोपड़ पंजाब में, सतलज रिवर के बैंक्स पे, यहाँ पर स्पिट बरियल मिलता है, गड्ढे में दफन। सनौली में एक्सटेंडेड बरियल मिलता है, ठीक है। तो लेक्चर होता है ख़त्म यहाँ पे, ऑलराइट। काफ़ी लोग जो अभी पूछ रहे थे कि सर नए हैं हम, हमें पता नहीं है, भोले हैं, कहाँ हैं, मतलब ये लाइव क्लासेस तो फ्री स्ट्रीम होती हैं, ठीक है, सो दैट कि अगर आपको देखना है आप देख सकते हो, पैसे नहीं है आपके पास तो आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली क्विज़, वीकली क्विज़, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस, और साथ ही साथ डिजिटल नोट्स सब मिलते हैं बैच के अंदर, ठीक है, विच इज़ इन परमार अकेडमी ऐप एंड वेबसाइट। अब फैट मैन खोल लीजिए जिनके पास है, ठीक है, मैं भी खोल के आपको करेक्शन बता देता हूँ। ठीक है, चलो तब तक क्वेश्चन लगाएंगे, जो लोग के पास नहीं है तो क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, ठीक है, तब तक जल्दी जल्दी करेक्शन। पहला पन्ना खोलो, पहले पन्ने में कुछ नहीं है, दूसरे पन्ने में, अच्छा एक चीज़ लिख लेना यहाँ पे, सैडल क्वेंस भी मिले थे। सैडल क्वेंस क्या होता है, तो जिनसे तुमने देखा चटनी वटनी बनती है घरों में, हाँ, सिलबट्टा जानते हो, वैसा ही टाइप होता है, ठीक है। सैडल कोअंस, सैडल कोअंस होता है इस तरीके से, मतलब ऐसे, हाँ, लोढ़ा टाइप हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, लोढ़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिल, इस तरीके से था वो, ठीक है। और सोशल डिफरेंसेस में यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे, एंड दैट इज़, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करो, एंड दिस इज कि हड़प्पन्स डिडंट बिलीव्ड, बाकी लोग भी नोट कर ही लेंगे, ठीक है, और जो नोट बना रहे, नोट्स मिलेंगे आपको बैच में, उसमें तो ये मिलेंगे ही आपको, ठीक है, उसमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। डिडंट बिलीव्ड इन बरीइंग प्रेशियस थिंग्स विद डेड। अब ध्यान समझना इस चीज़ को, प्रेशियस थिंग्स विद डेड। अब तुमको लगेगा कि सर प्रेशियस थिंग्स क्या, ज्वेलरी वगैरह तो देखने को मिल ही रही है, तो ज्वेलरी मिल रही है और आप लिखवा रहे हैं हड़प्पन्स डिडंट बिलीव्ड इन बरीइंग प्रेशियस थिंग विद डेड, यस,
देखो ज्वेलरी का मतलब हमेशा नहीं होता कि प्रेशियस है। ज्वेलरी नॉर्मल जो ज्वेलरी थी वो मिल रही थी। प्रेशियस चीज़ का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा ना अवेलेबल हो। अब आज गोल्ड कम अवेलेबल है तो इसलिए वो ज़्यादा प्रेशियस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पर एक नोट करना एक चीज़, एक अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर ही लो तुम, एंड दैट इज लिटिल पॉट्स। यहाँ नोट कर लो, ठीक है, लिटिल पॉट्स ऑफ फियांसे। वो फियांसे नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये फियांसे जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, ये हमें मिला है, ठीक है। लिटिल पॉट्स ऑफ फियांसे वर फाउंड। ये क्या होता है फियांसे, ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, आज तक पूछा तो नहीं लेकिन मुझे लगता है यूपीएससी में तो पक्का पूछ रहेगा आगे आने वाले कुछ टाइम पे, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है, ये भी नोट कर लेंगे वहीं पे कहीं पे। अ मिक्सचर मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका, ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड गम्स, ठीक है, कलर और गम से मिक्स्ड, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ऐसा था, ठीक है, इस तरीके का। जैसे आज हम परफ्यूम यूज़ करते हैं ना, तो माना जाता है कि हो सकता है लोग परफ्यूम वगैरह इससे यूज़ करते होंगे। तो ये बहुत ही कम देखने को मिला, तो ये वन ऑफ द प्रेशियस चीज़ों में था ये, ठीक है, ये वन ऑफ द प्रेशियस चीज़ों में था। तो ध्यान रखना है, ज्वेलरी वगैरह भले मिली लेकिन दे डिडंट बिलीव्ड इन बरिंग द प्रेशियस थिंग्स विद डेड, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। और तो कुछ नहीं है। बीट्स कहाँ गया बीट्स, एक सेकंड रुको। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो बीट्स हमें देखने को मिली हैं, ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन जो यहाँ पर होता था, ओके, तो बीट्स जो हमें देखने को मिली वो उनके शेप्स, डिफरेंट शेप्स थे, ऐसा कोई फिक्स्ड शेप नहीं था, डिफरेंट शेप्स में देखने को मिली, यानी कि सिलेंड्रिकल भी, स्फेरिकल भी, डिस्क भी, ठीक है, डिस्क शेप भी, बैरल शेप भी। तो ये नोट कर लेंगे अपने से, मैं बता देता हूँ। डिफरेंट शेप्ड बीट्स वर फाउंड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, डिस्क शेप्ड, बैरल शेप्ड, ओके, बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं अब। पहला क्वेश्चन ये रहा, द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन इन एंशिएंट टेक्स्ट। तक्षशिला वैसे पढ़ा तो नहीं हमने, लेकिन फिर भी ठीक है। तक्षशिला की जो डिस्कवरी है मेंशन किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि एएसआई के चेयरमैन थे। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ अ वॉश बेसिन इन द टॉयलेट ऑफ अ हाउस। यानी कि किस हड़प्पन स्थल में एक घर में हमें टॉयलेट देखने को मिला हाउस में। बनावली, राखीगढ़ी, धौलावीरा या लोथल। तो ये देखने को मिला बनावली में। इसको भी नोट कर लेंगे, जो अभी ये चार्ट बना था ना, ये चार्ट अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया बनावली, ये। तो टॉयलेट इन अ हाउस, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और फैटमैन में भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो लोग फैटमैन में नोट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर ऑन हड़प्पन सील्स। तो हड़प्पन सील्स में क्या नहीं मिला मैं, बता। घड़ियाल क्रोकोडाइल का भाई है, ठीक है, तो वो तो होगा। हम्प्ड बुल भी है, एलिफेंट भी है, लायन नहीं है। बेटर डियर याद करो, बेटर डियर जो पशुपति सील में मिला था, हाँ, तो बुल था, एलिफेंट था, टाइगर था, राइनो था और डियर थे। दो डियर बने हुए थे यहाँ पर उनके पैर के पास में। सॉरी, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ अ प्लॉड फील्ड एट कालीबंगान इन राजस्थान। राजस्थान की कालीबंगान में मिले जोते हुए खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस काल का है। कालीबंगान में जो देखने को मिला वो किस टाइम पीरियड का है। अर्ली हड़प्पन का, मिच्योर हड़प्पन का, लेट हड़प्पन का, या फिर चालकोलिथिक का। तो सिंपल सी बात है यार, चालकोलिथिक तो नहीं होगा, चालकोलिथिक साइट तो नहीं है। कालीबंगान, ब्लैक बैंगल्स देखने को मिलते हैं, फायर अल्टर साथ मिलते हैं, 2 सेट ऑफ फरोज मिलते हैं, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअल में अर्ली हड़प्पन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है, अर्ली हड़प्पन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, याद करो, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो अभी हमने देखा था, कहाँ पर मिला था टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, देखो, ठीक है, 2 जगह से मिले थे टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, एक तो लोथल से और एक कालीबंगान से। लिखा नहीं ना यहाँ पे, खैर कोई नहीं,
कोई नहीं, याद रखेंगे अपन भी, ठीक है। तो कहाँ से डिस्कवर हुआ था, यहाँ पर दोनों ही जगह आपकी दी हुई है, तो वी वुड गो विथ हड़प्पा, बनावली तो होगा नहीं, वी वुड गो विथ, एक सेकेंड, पता मैं हल्का, हड़प्पा तो होगा नहीं, ठीक है। बनावली पढ़ा था ना अपने, बनावली था शायद, बनावली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। टेराकोटा मॉडल ऑफ फ्लो बनावली मिला था, ठीक है। लोथल में तो क्या ही करेगा टेराकोटा मॉडल ऑफ फ्लो, ठीक है, बनावली, ऑप्शन नंबर सी। द फेमस फीमेल फिगराइन नोन एज डांसिंग गर्ल, मोहनजोदारो किसका बना हुआ था, तो किसका बना हुआ था, कार्नेलियन, तो ये स्टोन था ऑरेंज कलर का, कहाँ से मिल रहा था याद करो, गुजरात से मिल रहा था। गुजरात में कौन सी जगह मैंने आपको बताई थी जहाँ से मिला था, याद करो, गुजरात में भरूच था, भरूच, आगे भी भरूच का जिक्र आएगा, ठीक है। भरूच पोर्ट, क्ले का ना ब्रॉन्ज का, कितनी हाइट थी, 10.5 सेंटीमीटर की हाइट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स वॉज यूज इन मेकिंग हड़प्पन सील्स, हड़प्पन सील किसकी बनी हुई थी, सैंडस्टोन, लैपिस lazuli, जैस्पर या फिर स्टेट, जैस्पर की बीड बनी हुई थी बीड तो जैस्पर की बनी हुई थी, कार्नेलियन की बनी हुई थी, स्टेटाइट की बनी हुई थी, क्वार्ट्ज की भी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सील, तो सील बनी हुई थी स्टेटाइट की। हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ से मिले, नहर, अब मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। तो बनावली, लोथल, बनावली की डिस्कवरी किसने करी थी, आर.एस. बिष्ट ने, लोथल की एस.आर. भोगावा ने। शॉर्तुगाई में क्या याद किया था हम लोगों ने, यहाँ से वो मिला था जो नीले कलर का पत्थर है, लैपिस lazuli, और यहीं से हमें मिलते हैं कैनाल के ट्रेसेस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग, फैट मैन में भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है, दैट इज शॉर्तुगाई। कहाँ गया शॉर्तुगाई, एक सेकंड, रुको 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 रुको, यहाँ पर शॉर्तुगाई के बारे में अपने लिखा था, है ना, शॉर्तुगाई, तो यहीं पर ध्यान रख लो कि यहाँ पर हमें वाटर कैनाल भी देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर सिंपल कैनाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसको फैटमैन है जिनके पास, तो वो लोग नोट कर लेंगे इसमें, ओके, ठीक। तो कैनाल के ट्रेसेस मिलते हैं शॉर्तुगाई से, मैच करना है, नागेश्वर, आलमगीरपुर, कालीबंगान और राखीगढ़ी, इन सबको मैच करना है आपको, मैच करो जल्दी से। तो नागेश्वर और बालाकोट किसके लिए फेमस थे, ये फेमस थे आपके शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए, और नागेश्वर कहाँ था, गुजरात में था, सौराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। आलमगीरपुर सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड थी, यूपी में, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक। और कालीबंगान आपका राजस्थान में, ब्लैक बैंगल्स, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, राखीगढ़ी इज कंसिडर्ड दी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया, ठीक है। 3124 ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। हिंदी में भी, हिंदी में अलग क्वेश्चन है यार ये तो, के रूप में मान्यता दी जाना, ठीक है, ये छोड़ दो, हिंदी में आई थिंक अलग क्वेश्चन है, खैर। मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबैंडन ड्यूरिंग दी, तो मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान, इनको कब अबैंडन कर दिया गया था, आपसे पूछ रहा है, बताओ। चोलिस्तान कौन सा रीजन है, चोलिस्तान वही रीजन है जो हमने देखा था डेजर्ट वाला रीजन है, तो इनको कब वो कर दिया गया था, तो ध्यान रखना है 1800 BC मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कहाँ है, लिखा था मैंने कि नहीं लिखा था, मैंने बताया था आपको 1800 BC याद करने का ना, 1800 BC लिखा नहीं था, तो इसको भी नोट कर लेना जिनके पास फैट मैन है, ये लाइन लिखना, मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैव बीन अबैंडन ड्यूरिंग दी 18, ये सी का मतलब क्या है, सी क्या लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है अप्रॉक्स, अगर कहीं पे सिरका मिल जाए या सी मिल जाए तो उसका मतलब होता है अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो कौन बता सकता है, ठीक है, ओके। देन अगला क्वेश्चन करो सर, क्या चीज़, कहाँ पे, पशुपति सील में, बेटर डियर, बेटर डियर बताया था, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर, बफेलो, ये सब मिले थे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, गार्लिक का एविडेंस, तो गार्लिक का सच एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। ऑर्नामेंट एंड प्रेशियस मेटल हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट साइट्स, यस। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ करते थे, बिल्कुल ये एक यूनिक फीचर था, पकी हुई ईंटें, इनफैक्ट जो इनके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे वहाँ तक भी हमें
बर्न ब्रिक्स नहीं मिली जो यहाँ पर मिली। इन द सीटाडेल एंड द लोअर टाउन एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज हैव सेवरल लार्ज सिस्टम्स एंड रिजर्वायर। तो रिजर्वायर देखते ही क्या मारना है आपको, रिजर्वायर देखते ही धौलावीरा टिक करना है आपको, है ना, वाटर रिजर्वायर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज नोन फॉर द एविडेंस ऑफ प्लॉट। अच्छा मैंने वहाँ पर क्या बुल लिखवा दिया क्या, एक सेकेंड, ये बफेलो का बुल था, लेकिन ऐसा नहीं बुल के बारे में पता नहीं था, बट ये बफेलो होगा, ठीक है, ये एलिफेंट होगा, ये टाइगर होगा, ये राइनो होगा, और ये डियर है। 2 डियर आप देख सकते हो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक्चुअली पूरी सील नहीं मिली है, टूटी हुई मिली है ये, ठीक है, इसको ऐसा पूरा करके दिखाया जाता है। ओके, ये है बफेलो, ठीक है, ये है आपका कौन, 1 हॉर्न राइनो, ये है आपका मतलब राइनो है, ये टाइगर है, ये एलिफेंट है, और ये आपके डियर्स है। ओके चलो, तो हाँ, एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड जुता हुआ खेत कहाँ से मिला, 2 सेट ऑफ फरोज मिले कहाँ से, कालीबंगान से। ओके ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हड़प्पन बरियल रिचुअल नॉट करेक्ट। बताओ, हड़प्पा शव दान अनुष्ठान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। गड्ढों में बरी किया था, सही है। बहुत अलग अलग तरीके थे, एक्सटेंडेड था, कॉफिन था, डबल था, अर्न था, हाँ, अर्न मोहनजो से, डबल लोथल से, एक्सटेंडेड सनौली से, और कॉफिन आपका हड़प्पा से। ऑर्नामेंट्स हैव समटाइम्स बीन फाउंड इन दीज बरियल्स। हड़प्पन डिड नॉट बरी मिरर, कॉपर मिरर मिला था ना, याद करो कॉपर मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली एंड द मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रेक को रिप्रेजेंट कौन नहीं करता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कौन सा ब्रेक का मतलब है शिफ्ट। बैटमैन एग्री दिया हुआ है, एक सेकेंड देखता हूँ मैं, पेज नंबर बताना कहाँ पर किधर दिया हुआ है। गार्लिक के बारे में से पता नहीं था, ठीक है इनको। कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकेंड रुको। इट प्रोवाइड्स द अर्लियर हो। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक अपार्टमेंट में दिया है गार्लिक, तो हो सकता है, बट अर्लीस्ट एविडेंस तो नहीं होगा। अर्लीस्ट का मतलब है कि सबसे पहले गार्लिक के बारे में यहीं से पता चलता है, यानी कि नियोलिथिक वाले भी गार्लिक के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अर्लीस्ट एविडेंस मिले हुए थे, तो गार्लिक अगर दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन ऐसा अर्लीस्ट एविडेंसेस तो नहीं है यहाँ से, ठीक है। चलो, तो क्या आंसर होगा अर्ली से, मैंने ये क्या बताया था, शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ, ये था मेच्योर से लेट का। मेच्योर से जो लेट में शिफ्ट हुए थे वो शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ आगरा रिवर था, तो अर्ली से ये तो नहीं होगा। और वही पूछ रहा कि कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। लार्ज स्केल बर्निंग भी होगा, अबैंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट भी होगा, लेकिन शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ आगरा रिवर वॉज फ्रॉम मेच्योर टू लेट। Which of the following was or were the shell based production centers of the Indus Valley civilization? shell based production कहाँ पर होता था, ठीक है, तो ये होता था कहाँ पर, शॉर्तुगाई में, लैपिस लाजुली। लोथल से याद कर सकते हो, एशियन पोर्ट है, डोकयार्ड है, भोगावा रिवर के बैंक्स पे SR राव ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और यहाँ पर डबल बरियल देखने को मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बालाकोट है, नागेश्वर, ठीक है। और लोथल में भी बीड मेकिंग वगैरह, ये जो क्या बोलते हैं कार्नेलियन बीड वगैरह, ये सब मिली आपको, ठीक है। भैया वाटर हार्वेस्टिंग लिखा है, बता, बन गया भैया IAS, मिठाई खिलाओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर फायर अल्टर फाउंड, आग की वेदी, 7 आग की वेदी। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वॉज अ
स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, ले लो। देख रहे हो कितना आसानी से तुम सेल थ्रू कर गए यूपीएससी क्वेश्चन। तुम आईएएस भी बन गए, तुम लेफ्टिनेंट भी बन गए, तुम कर्नल भी बन गए, तुम सीधा मेजर बने, और तुम क्या नहीं बने तुम आज, सीधा। चलो, निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता माना जाता है? देख रहे हो कितने टफ टफ क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। सबसे पुरानी सभ्यता भारत में कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? क्या है बताओ जल्दी से। ये है हाँ, क्या ये है? हाँ, 2500 से लेकर 1750। द हड़प्पन साइट ऑफ द आईवीसी वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? पेमेंट कौन देगा बेटा? पेमेंट गवर्नमेंट सांगा तो हम थोड़ी ना देंगे। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वॉज द हड़प्पन साइट ऑफ हड़प्पा दे हड़प्पा। बहुत लोग हड़प्पा देखते ही इंडस मार देते हैं, जो कि है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि देख रहा हो, बताना मत किसी को, हाँ नहीं घूमती गैम चल जाएगी। असर्शन रीजन, रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म एट हड़प्पा वर यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। देख रहे हो बेटा, जान पे खेल के तुम्हारे लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ। लेकिन ये जो है, ये ऐसा नहीं कि इंडस ऑप्शन में रख दें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाए ना, एआई से जो बनवाना है इनको। रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म एट हड़प्पा वर यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। जो रोज थी सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म की, वो रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज़ होती थी, यानी कि ये धार्मिक कामों के लिए यूज़ होती, धार्मिक काम के लिए नहीं यूज़ होती थी। देख रहे हो, इन प्लेटफॉर्म से मैंने बताया था वीट और बार्ले के एविडेंसेस ग्रेन्स मिले, तो इनको वो सब पिसाई विसाई के लिए यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म तो थे, याद है आपको, 6 ग्रैंडरीज इन ईच रो, 6 ग्रैंडरीज इन ईच रो थी, ऐसे 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 करके। उन वहाँ पे सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर वो अनाज के एविडेंसेस मिले थे, तो ये होगा डी। अगला करो जल्दी से। द क्वेश्चन इज व्हाट? Which of the following sites provides evidence of early urban planning during the Middle Iron Age in India? Okay, तो कहाँ से बोलते हैं? वैसे आयरन एज तो नहीं है ये, ठीक है। Which of the following sites provide the evidence of early urban planning during the Middle Iron Age in India? भैया देखो, ये आयरन एज तो नहीं है, आयरन के बारे में डिस्कवरी हुई नहीं थी, ये तो सब इंडस वाली सिविलाइजेशन है। ऑड वन आउट करो, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, तो मोहनजो हड़प्पा और लोथल तो सब इंडस वाली सिविलाइजेशन साइट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लिंक टू द आईवीसी? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? कौन है? कौन है? कौन है? वो कौन है? तो ये है आपका मोहनजो भीमबेटका, याद करो, गुफाएं, वीएस वाकांकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ द आईवीसी? आईवीसी के बारे में, ग्रेट बाथ जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट वॉज यूज फॉर ग्रेन स्टोरेज, उसके लिए तो ग्रेट ग्रैंडरी हुआ करती थी। फार्मिंग के लिए नहीं, यहाँ ऑरा फार्मिंग होती थी। इट वॉज यूज एज द वाटर टैंक ऑफ द सिटी। वाटर टैंक नहीं, रिलीजियस पर्पसेस के लिए मोस्टली यूज होती थी मेनली, ठीक है। चलो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अंडर विच इकोनॉमी? सिंधु घाटी सभ्यता किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत फली और फूली? फली और फूली, कहाँ पे फूली? तो ये फूली कहाँ पे? अंडर विच इकोनॉमी? बार्टर सिस्टम, ठीक है। वेट्स थे, चर्ट के बने हुए थे, चर्ट के बने हुए वेट्स थे, जो कि सोहरी और जो कौन सी हिल्स थी हमारी, रोहरी और कौन सी हिल थी, रोहरी और वो रुक्कू सुक्कू, वो हिल्स, ठीक है, जो पाकिस्तान में थी, वहाँ से वो आता था और उससे वेट्स बनते थे, एंड वो 16 के मल्टीपल्स पे थे। ओके चलो, हड़प्पन सिटीज हैड अ डैश ग्रिड पैटर्न ऑफ लेआउट विच रोड्स दैट कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर। रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था। और कल हमने देखा था कि जो इनके घर थे नियोलिथिक में, वो रेक्टेंगुलर थे या सर्कुलर थे। जो सर्कुलर थे वो कॉमन प्रॉपर्टी ओन करते थे, ठीक है, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड, assertion is followed by a statement of reason. Select the correct option from the given below, ठीक है। तो assertion reason पढ़ो और आंसर दो।
The Chalcolithic people in India did not benefit much from the technological knowledge of the IVC. तो Chalcolithic people in India did not benefit much from the technological knowledge of the IVC, ठीक है. एंड दूसरा द Chalcolithic cultures were generally younger and more isolated than the Indus people. Chalcolithic, तो ये आपका रीज़न बिल्कुल सही होगा, बिकॉज Chalcolithic का जो टाइम पीरियड था दैट वाज अराउंड, अगर आपको याद हो, जो ये पीक किए थे तो लगभग 2000 BC से लेकर 500 BC. अब अगर आप ये देखोगे, जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है ये 2500 से 1750 है, यानी उसके काफ़ी बाद तक भी ये Chalcolithic गया था. दैट मीन कि ये यंगर तो है, ठीक है. एंड दे डिड नॉट बेनिफिट मच, यानी इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है, इनके टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है. बेनिफिट मिला था आईवीसी वालों को कि उन्होंने कॉपर लिया था और टिन लिया था एंड ब्रॉन्ज बनाया था, तो इनको ऐसा ज़्यादा कोई उससे बेनिफिट नहीं हुआ था. तो ए सही है, ठीक है, ए सही है. और आर इज़ दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. दोनों सही हैं और रीज़न यहाँ पर सही एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आईवीसी. कल क्लास है, कल क्लास यार, कल दिल्ली पुलिस की क्लास मुझे लेनी थी एक. राखीगढ़ी है लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी. मोहनजो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट. पहले लार्जेस्ट हुआ करती थी, लेकिन रिसेंट में थोड़ी और डिस्कवरी हुई है, वो थोड़ा और एरिया बढ़ गया है, तो मोहनजो को सरपास कर दिया उसने. कल यार एक्चुअल में ना क्लास दिल्ली पुलिस की लेनी थी, तो इसलिए सोच रहे थे कि ब्लिंकिट से दिल्ली पुलिस क्लास मंगा लेते, कल ऑफ कर देते. क्यों बताओ, ये रख लें जैसा तुम कहो. Which of the following is not characteristic feature of IVC? Well planned urban centers with great use of iron. फंस गए, आयरन टूल नहीं था, ठीक है. 40 तक करेंगे, जल्दी जल्दी करो. सर प्लीज़ मोटिवेट मी एस्पिरेंट. बेटा मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया. हाँ बोलो, पल पल न माने. जल्दी बताओ आंसर क्या होगा. प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग ये किसके बने हुए थे? ये बने हुए थे स्टेटाइट के, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. ब्रॉन्ज की बनी हुई थी हमारी डांसिंग गर्ल का जो स्टैच्यू था त्रिभंग पॉस्चर में. टेराकोटा हमारी गॉडेस अर्थ बनी हुई थी टेराकोटा की, है ना. दैट सैंडस्टोन तो अभी ऐसा कुछ नहीं देखा हमने. नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. ऑफ रखो, नहीं लियो, कल धुरंधर देखें. अच्छा कल धुरंधर देखोगे, अच्छा अच्छा अच्छा. चलो तो आंसर क्या होगा इसका. नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. पिरामिड टेम्पल नहीं, टेम्पल एम्पल हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है. ग्रैंडीज थी, पब्लिक बात थे, लेकिन टेम्पल्स हमें देखने नहीं मिले. विच मटीरियल हैज़ वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग्स ऑफ धौलावीरा. बताओ साइट्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर किस मटेरियल का यूज़ हुआ था. सैंडस्टोन का यूज़ हुआ था, स्टोन्स का यूज़ हुआ था, ब्रिक्स का यूज़ हुआ था, ग्रेनाइट का यूज़ हुआ था. देखो सैंडस्टोन स्टोन तो एलिमिनेट कर सकते, सॉरी सैंडस्टोन तो एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है. देन ब्रिक्स का यूज़ कंस्ट्रक्टिंग द फाउंडेशन. फाउंडेशन बनाने में ब्रिक का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे यार, फाउंडेशन बनाने में ब्रिक का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा, ठीक है. ग्रेनाइट कंस्ट्रक्टिंग द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग्स ऑफ धौलावीरा साइट्स ऑफ हड़प्पन से, ठीक है. ब्रिक से तो देखो यार यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है. फाउंडेशन जिप्सम और मोर्टार था, वो ग्रेनाइट नहीं होगा, ठीक है. स्टोन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. वो जिप्सम मोर्टार था जो ग्रेट बाथ में जिससे कि उसका वो किया गया था, सो दैट लीकेज ना हो. द आईवीसी यूज्ड स्टैंडर्डाइज्ड व्हाट, स्टैंडर्डाइज्ड व्हाट एज अ बिल्डिंग मटेरियल. तो स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ट मड ब्रिक्स, रॉक्स फ्लाई एश, ब्लैक सॉइल. ऐश डिपॉजिट कहाँ से मिले थे कल, याद करो. ऐश डिपॉजिट कहाँ से मिले थे. तो बर्न्ट मड ब्रिक्स होंगी जो किस स्टैंडर्डाइज रेशियो में थे, 1:2:4. हाइट, सॉरी लेंथ, विड्थ और हाइट. ऐश माउंट्स, कुरनूल, आंध्रा, लोअर पीलोलिथिक साइट थी, है ना. The larger Harappan cities were built across to precise plans and were separated in how many distinct parts. कितने पार्ट में डिवाइडेड थी बताओ जल्दी से. वेस्ट में था हायर
टाउन सीटाडेल, यहाँ था लोअर टाउन, ठीक है। सिटी विदाउट सीटाडेल कौन सी थी? चनहुड्रो थी। सी से सीटाडेल, सी से चनहुड्रो। 3 पार्ट में कौन डेटेड? धौलावीरा। कहाँ का सीटाडेल फोर्टिफाइड नहीं था, इंस्टेड वो रेज्ड मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। बताओ विच हड़प्पन साइट शोज एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड। एक चीज़ यहाँ पे जो लोग के पास फैक्ट मैंने ये फैक्ट ऐड कर लेना वहाँ पे कहीं पे, ठीक है, क्योंकि जैसे आगे हो सकता है IB की वैकेंसी आएगी, हाँ, तो फिर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है वैसे भी, तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना अलग से, ओके। सभी लोग की धौलावीरा में ऐसे जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था, फाउंडेशन बना हुआ था, वो स्टोन का बना हुआ था। विच हड़प्पन साइट शोज एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट मार देखते ही सीधा धौलावीरा। विच मटेरियल वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हड़प्पन हाउसेज। हड़प्पा के घर बनाने के लिए किन का इस्तेमाल होता था? ब्रिक्स का, ग्रेनाइट का, टिम्बर का? तो भाई टिम्बर लकड़ी का नहीं, ग्रेनाइट भी नहीं, सैंडस्टोन भी नहीं, ब्रिक्स का, ठीक है, बर्न ब्रिक्स। द फेमस मेल टॉर्सो फ्रॉम हड़प्पा रिमार्केबल फॉर इट्स नेचुरलिस्टिक पोज। ओके 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 ओके, इसका मैंने पिक्चर नहीं दिखाया है, ठीक है। ये मेल टॉर्सो मिलता है। टॉर्सो का मतलब जानते हो? ऊपर ये पेट वेट वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं टॉर्सो। ये लाल लाल कलर का ही है, ठीक है। इसका पिक्चर आप लोगों को होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। मेल टॉर्सो कहाँ से मिलता है इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको प्लीज़ नोट कर लेंगे। लाल लाल आपको इसका पूरा देखने को मिलेगा, नहीं होगा तो मैं अभी दिखा दूंगा लास्ट में, नहीं होगा तो रेड लाइमस्टोन, ठीक है, रेड लाइमस्टोन का बना हुआ है पूरा लाल लाल, ठीक है। मेल टॉर्सो प्लीज़ नोट कर लीजिए सभी लोग, अभी नोट करो, आलस मत करो फैटमैन में। मेल टॉर्सो फ्रॉम हड़प्पा, खोलो जहाँ पर वो टेबल चार्ट बना हुआ है वहाँ पे लिख लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज कॉन्स्टिट्यूट्स द प्राइमरी मटेरियल ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेस किसकी बनी हुई है? मदर गॉडेस जिनके एम्ब्रियो से वो पेड़ निकल रहा है, सो दिस इज टेराकोटा। तो आई थिंक मोस्टली हो चुके हैं, अब बाकी आप खुद से करेंगे। 40 के बाद काफ़ी क्वेश्चन है यार, ये तो काफ़ी क्वेश्चन है भाई, आंसर की है इसकी, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्नेलियन कहाँ से मिलता है बता? कार्नेलियन बीड ना बता पाए तो देखना तुम अब। कार्नेलियन भरूच कहाँ? गुजरात। शॉर्तो घाई से क्या मिलता है? लैपिस लजूली। ये बताओ, अच्छा देख रहे हो, जान पे खेल के तुम्हारे लिए मैं सवाल लेके आया हूँ ब्रो, ठीक है, जान पे खेल रहा हूँ। तुमको तो पता ही है गॉज में किसकी फेम चलती है, देख रहे हो बेटा तुम, जान पे खेल रहा हूँ मैं, सीधा सीधा। तो ध्यान रखना, फोर्टिफाइड वॉल्स विद गेटवेज, गेट जो है फोर्टिफाइड थी और गेटवेज थे। लंबाड़ी मैडम, लंबा, ठीक है। ये बेटा जल्दी से करो इसको, ये रहा क्वेश्चन आपका। और जिस क्वेश्चन में तुम्हें ना देखने को मिले, जिस दिन आप फेस रिवील करोगे उस दिन से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। अच्छा ऐसा है, घूमती गेम चाले। तो लोथल गुजरात में है आपका। अच्छा ये दोनों अलग हैं, सॉरी अलग हैं दोनों। तो लोथल गुजरात में है, कालीबंगन आपका राजस्थान में है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, बिराना आपका हरियाणा में, जो कि ओल्डेस्ट IBC है। हड़प्पा की डिस्कवरी आपको पता ही है, हम दोनों लोगों ने करी थी, लेकिन अब वो बात अलग है कि अब नाम नहीं लेता है आदमी, ठीक है, जो है सह लेंगे। खैर वही है कि 4 आदमी के सामने जो है बेइज्जती टाइप लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। धौलावीरा की अगर बात करें, धौलावीरा किसने डिस्कवरी करी थी याद करो, ठीक है। लोथल R राव नहीं होंगे, SR राव होंगे, ठीक है। तो 1 हो जाएंगे, A का क्या हो जाएगा? हड़प्पा 4 हो जाएगा, धौलावीरा का RS बिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, धौलावीरा RS बिस्ट हो जाएंगे। और बच गया सुरकोतड़ा, JP जोशी हो जाएंगे, C का 2 हो जाएगा, तो आंसर D हो जाएगा। कर लेना यार, अब कोई टफ वफ कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ। विच एनिमल और बर्ड वॉज कॉमन डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील्स। तो कौन था, कौन था वो? चलो तो आंसर क्या हो जाएगा, याद करो, वही जो हमने जानवर देखा था, यूनिकॉर्न, ओके ओके। एक और कर लो ये वाला, ये क्या डाउट है?
चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सीटाडेल इन हड़प्पन सिटीज़? रिलीजियस सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना, रेजिडेंशियल एरिया था, मार्केट प्लेस था, टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक फंक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक फंक्शंस। और ये जब भी क्वेश्चन आया था किसी का, आई थिंक सीटाडेल, बिल्कुल पहली बात तो वेस्टर्न साइड में होता था, हमेशा वेस्टर्न में क्यों होता था? क्योंकि इस तरीके से बनाया जाता था कि मोस्टली यहाँ से रिवर जाती थी, तो अगर फ्लडिंग होगी तो सबसे जो बाद में इफेक्ट होगा वो सीटाडेल होगा इफेक्ट, इसलिए उसको वेस्ट साइड में बनाया जाता था। ठीक है, द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन इन द IVC इज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? भाई मेहरगढ़ कोई IVC साइट नहीं है, ये नियोलिथिक साइट है, ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट 8000 BC, जहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। ओके 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 ओके, कॉटन की बात कर रहा है ना ये। कॉटन में तो देखो काली बंगान तो होगा नहीं, ठीक है, काली बंगान होने से रहा, राखीगढ़ी भी होने से रहा, मेहरगढ़ी होगा यार इसका, अगर कॉटन पूछा है तो मेहरगढ़ी होगा। ठीक है, मेहरगढ़ी होगा, मेहरगढ़। बिल्कुल ये न्यूलिथिक साइट थी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा एरिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो कहीं ना कहीं उसी के तहत आती होगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकते हैं भाई, ये हड़प्पा, कालीबंगान, राखीगढ़ी, दे आर विल नॉट बी एसोसिएटेड विद कॉटन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बियर्डेड मैन किसका बना हुआ है? तो बियर्डेड मैन हमने देखा था स्टेटाइट का बना हुआ है, जो कि एक स्टोन है। ओके, व्हाट फीचर ऑफ द इंडस वैली टाउन प्लानिंग इंडिकेट्स एडवांस सिविक कम्युनिटीज? टेम्पल्स नहीं मिले, नो रॉक कट केव नहीं मिली, ड्रेनेज सिस्टम्स मिले। ठीक है, चलो अब आप कर लेंगे खुद से, आंसर की अवेलेबल है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कुछ आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके चलो भाई, थैंक यू। क्या क्वेश्चन 11 वंशिका? ओके रुको, कल तो यार फिर ऑफ रखते हैं, ठीक है, कल दिल्ली पुलिस वालों का पेपर है ना, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो उनका करवा देते हैं, और फिर आप लोगों का भी हो जाएगा, जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो फिर आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब अभी दिल्ली पुलिस का है ना। तो आंसर क्या है, मतलब क्या पूछ रहे हैं आप कि एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स इज़ यूनिक? देखो अब समझ नहीं पाया, ठीक है, एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स इज़ अ यूनिक फीचर। एक्सक्लूसिव यूज़ का मतलब ये नहीं वो बोल रहा है कि सिर्फ यही यूज़ करते थे हड़प्पा वाले, और कोई यूज़ नहीं करता था। ये बोल रहा है कि जो ब्रिक्स यूज़ हुई वो सिर्फ बर्नट ही थी। आप भावनाओं को समझो, ठीक है, यानी कि जो ब्रिक्स यहाँ पर यूज़ हुई थी वो बर्नट ही थी। ठीक है, बाकी एक बार मैं और देख लूँगा कि CBI में ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पर रेफरेंस है दैट इज़ कि सिर्फ बर्नट ब्रिक्स का यूज़। ओके, बाकी तो एक बार, और ये एक यूनिक फीचर भी था, डिस्टिंक्टिव फीचर भी था। ठीक है, दैट वाज अ यूनिक फीचर। तो मेरे हिसाब से तो आंसर 2 और 3 ही होगा। ठीक है, बाकी मैं एक ऑफिशियल आंसर की से एक बार और मैच कर लूँगा। ठीक है, वैसे आंसर की दी तो हुई, आखिरी में देख लेता हूँ उस पर भी क्या है। 11th का क्या है, 11th का A दिया हुआ है, A मतलब 1 ओनली था, सॉरी 2 ओनली था क्या? ये तो गलत है यार इसमें तो। ठीक है, ये तो नहीं होगा। खैर इसको मैं एक बार ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लूँगा, क्योंकि कई बार होता है कि ऑफिशियल आंसर की से मैच करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हॉर्स के बारे में वो जो कंट्रोवर्सी चलती चली आ रही है, ठीक है, तो हॉर्स कई सारे एग्ज़ाम जैसे SSC वगैरह में मानता है कि हाँ मिला था, लेकिन UPSC और काफ़ी लोग लगा के भी चले आते हैं कि हाँ हॉर्स के एविडेंसेस मिले थे, हॉर्स के बारे में इन लोगों को पता था, बट UPSC नहीं मानता है ऐसा। UPSC की आंसर की में यही आता हमेशा कि वो उसके बारे में नहीं पता था इन लोगों को। ठीक है, बाकी इस वाले क्वेश्चन का मैं, इसमें आपको डाउट है तो मैं ऑफिशियल आंसर की से चेक करके बता दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। तो कल क्लास मोस्ट अभी नहीं होगी, कल दिल्ली पुलिस की क्लास होगी, जिसका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है अगर, या CPO के तो खैर ख़त्म हो ही गए, MTS का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस और MTS, और बाकी जिनका दिल्ली पुलिस का है, MTS का या फिर मेंस सीजल मेंस का लगा हुआ है, उनके लिए करंट अफेयर्स के लिए बेटा चिंता मत करो, आप लोगों के लिए कंपाइलेशन तो मैंने दिया ही है अभी, वो दिल्ली पुलिस के लिए है, वो MTS के लिए, सीजल मेंस के लिए अलग से कंपाइलेशन आएगा।
लेकिन जो भी CHSL का पेपर हुआ है उसके करंट अफेयर क्वेश्चंस का एक बहुत ही शानदार तरीके का कुछ मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको मिलेगा। सर प्लीज़ ब्लू प्रिंट दिखा दीजिए। अच्छा, इनाम गांव जो है एक मेगालिथिक बरियल साइट है। मेगालिथ हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर। चालकोलिथिक सेटलमेंट से भी एसोसिएटेड है इनाम गांव, जो महाराष्ट्र में है। क्या सर आपने धौलावीरे का JP जोशी लिखवाया था? हाँ ओके, अच्छा मैं समझ गया। ओके 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 ओके, अच्छा वो जो मैंने क्वेश्चन करवाया था JP जोशी ही होगा, लेकिन वहाँ पर आई थिंक RS बिष्ट था, ऐसा क्या? यहाँ पे ना, यहीं पे तो एक्चुअल में JP जोशी भी हैं वहाँ, RS बिष्ट भी हैं। मतलब JP जोशी ने एक्चुअल में स्टार्ट किया था, RS बिष्ट ने बाद में किया था। अब क्योंकि, एक सेकंड रुकना, ठीक है। हेलो। हाँ नितिन जी। हम्म हम्म तो आ जाइए कभी 10 मिनट बाद, जब भी आपको आना है आ जाना, लेकिन 2 से पहले। हम्म हम्म ठीक है, मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे ना। ओके ठीक। ठीक है, तो जो धौलावीरा है उसमें सबसे पहले जो एक्सकेवेशंस किए गए थे वो JP जोशी ने किया था, ठीक है। और उसके बाद RS बिष्ट ने किए थे। अब सुरकोतड़ा तो पूरी तरीके से JP जोशी के हाथ में है। सुरकोतड़ा जो है पूरी तरीके से JP जोशी है, तो उनको हमें JP जोशी के साथ मैच करना होगा, ठीक है। C का तो 2 होगा। धौलावीरा फिर हमें RS बिष्ट के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यार कहीं पे भी लिटरेरी सोर्स भी देखोगे, बुक्स वगैरह में भी तो यही लिखा हुआ आपको मिलेगा कि धौलावीरा JP जोशी ने अर्ली डिस्कवर किया था, बाद में एक्सकेवेशंस किए गए थे RS बिष्ट द्वारा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर मैंने C को 2 के साथ किया, क्योंकि सुरकोतड़ा है ही JP जोशी के साथ। ओके, तो ये आप वहाँ पर कर सकते हो जहाँ पर आपने लिखा है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं JP जोशी प्लस RS बिष्ट। ओके, RS बिष्ट, JP जोशी प्लस RS बिष्ट, ठीक है। और RS बिष्ट आपके सुरकोतड़ा की डिस्कवरी भी उन्होंने करी है। ओके, शुभम यादव, अगर आप दोनों का कर रहे हैं तो फिर 4.0 में एनरोल कर सकते हैं। क्या तुम लोग सब सुन लेते हो क्या यार? हैं, इतना दूर का, मतलब दूर माइक रखा था, सुनाई दे गया तुम लोगों को? स्तूपा, स्तूपा क्या? स्तूपा, अच्छा वो समझ गया मैं अब क्या पूछना चाह रहा हूँ। स्तूपा, हाँ वो जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे वो, आप, मैं समझ गया आप क्या पूछ रहा हो। क्विज सेक्शन में डलवाइए, क्विज सेक्शन में आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं ना। ये क्वेश्चन की आंसर की मिलने तो लग गई, दिक्कत क्या है? क्विज सेक्शन में क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं। कोई क्वेश्चन का PDF ये एप्लीकेशन पे मिलेगा। जो लोग एनरोल्ड हैं बैच में इसमें, या फिर जो कॉम्बो बैच है जिसमें GK और इंग्लिश दोनों है, परमार 4.0 कूपन का यूज़ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू ऋषिका जी, थैंक यू सौफुल महक। अच्छा, वैभव नहीं, दिल्ली में नहीं रहते हैं वैभव। अब किम जोंग उन देख लेना यार एक बार, कैसे वो लाइफ टाइम होता है तो मुझे भी नहीं पता। वो जो क्वेरी नंबर है ना नीचे लिखा है उसमें। अच्छा, वॉइस तेज कर ली तुमने, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 2 मिलियन होने वाले हैं जल्दी। अब तुम लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो, नहीं और जल्दी हो जाए। खैर कोई नहीं, ये भी सह लेंगे। हाँ तो CDS का फॉर्म निकला हुआ है, तो सभी लोग
डाल देंगे, है ना, अगर अफोर्ड कर सकते हैं। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर फोर्स कर रहा हूँ मैं फिर तो, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आलस मत करिए। इंग्लिश में कंपाइलेशन नहीं दिया, किस चीज़ से कंपाइलेशन नहीं दिया सर? IBMTS के लिए जीके प्लीज़। सर यही जीके है, क्यों अलग अलग एग्ज़ाम का कुछ अलग अलग थोड़ी ना होता है। एक बार पढ़ लो इस बैच से, IB आया, कुछ CDS आया, मैं बोलता रहा हूँ भरो फॉर्म, अप्रैल में तुमको खुद ही रुझान देखने मिल जाएंगे, किसी से पीछे नहीं रहोगे, किसी से भी। अगर किसी ने ढंग से ये बैच कर लिया तो चाहे कोई कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है, मैं एकदम दावे के साथ आपको ये बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारा SSC भी इसी से करवा दूंगा पूरा, CDS CAPF भी पूरा, IB वगैरह तो हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ बस ये है कि CAPF में कभी कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, इक्का दुक्का कभी कभी, वो थोड़े से पे ग्रेड से ऊपर के क्वेश्चन हो सकते हैं, लग सकते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो सबको आते होंगे, तुमको नहीं आते, सबको नहीं, सबको आते होंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इतना अच्छे से कर लो, रिवाइज कर लो, आसान नहीं है, लेकिन फिर आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे सेल्स ऐसे में बैठोगे, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। आप इससे MTS लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे PCS लेवल, दोनों लेवल तक के लिए काफ़ी है वो, ठीक है। सर वॉइस थोड़ा लाउड करिए। अच्छा सर आकर लास्ट क्लास करा दो DP के लिए। हाँ निखिल, कल कराते हैं सुबह, कल की क्लास रहेगी उस पर बेस्ड, CHSL का जो पेपर हुआ है, और एक कंपाइलेशन मिलेगा टेलीग्राम पे। तो जिनका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, MTS का एग्ज़ाम है, पर हमारे SSC टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जैसा भी मैंने बताया था, करंट अफेयर कुछ तो मैं बनवा रहा हूँ जो CHSL में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे, और मतलब वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को मोस्ट प्रोबेबली। नो, हाकरा पॉटरी मतलब वहाँ की स्पेसिफिक थी, काइंड ऑफ ब्लैक एंड रेड थी वो, लेकिन वो अर्ली से एसोसिएटेड है हाकरा पॉटरी, और जो BRW है ब्लैक एंड रेड वेयर, ये मेच्योर से एसोसिएटेड है। 2 मिलियन पे कुछ मिलेगा, देखते हैं। अगर इस साल करवा दोगे तो मिल जाएगा, अगले साल होंगे तो फिर नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल होने के वो लक्षण तो नहीं लग रहे हैं। चलो, और आज एक वीडियो मिलेगा परमार सफ़र परमार चैनल पे, ठीक है। वो रहेगा कि कैसे अपना जो नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग है, जो लोग खुद के बारे में मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं उनके लिए, ठीक है। ज़रूर देखिएगा उसको। थैंक यू, धन्यवाद, शबा खैर। मिलते हैं मंडे को, थैंक यू, अगर मैं घूमने कहीं ना गया तो।